पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल प्रैक्टिकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात कर रहे हैं वोकैब के शो के बारे में। इस शो के अंदर हम देखने वाले हैं सिनोनिम और एंटोनिम्स को। इसके पहले हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस खत्म किया है, देन हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस को खत्म किया है। हमने उनको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में खत्म किया है, मतलब नए क्वेश्चंस को भी डिस्कस करा हमने, पुराने को भी डिस्कस करा है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनते थे उनको सेपरेट करके हमने डिस्कस करा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो थ्रू विद दोज वीडियोस सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड कि हम क्या चीज़ें करने वाले हैं वो कैप के शो के अंदर, राइट। सो टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट कर लेते भाई सेशन को। देखो भाई, सिनोनिम और एंटोनिम दोनों एक साथ सीख रहे हैं हम, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाली है आपको। आ जाओ। 251 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये क्वेश्चन नंबर पर आते ही आपको ये पता चल गया कि अभी तक हमने 250 क्वेश्चंस कर लिए हैं। 250 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। किसके भाई? सिनोनिम और एंटोनिम के। डन, चलें स्टार्ट करें। चल, 251 क्या कह रहा है? बीविच। बीविच की मीनिंग क्या होगी भाई? बीविच है ना, बीगेल, बीविच दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। देखो बीगेल मैंने बोला तो यहाँ लिख रखा है बीगेल, और बीविच यहाँ पर है। इनका सिंपल मतलब होता है किसी चीज को अट्रैक्ट करना, है ना। जैसे क्या है भाई, आप ये देख रहे होगे कि इस पर्सन को ये बिल्कुल बीविच कर दी है, मतलब अपनी अदाओं से मार डालना है। अदाओं से मार डालना है ना, कहते हैं भाई तेरी अदाओं पे मर गया मैं, है। ठीक है, चलो। बीविच मतलब होता है कोई, मतलब अट्रैक्शन, है ना, सम्मोहन टाइप का अट्रैक्शन। जो चार्म बोल लोगे बोलोगे। इंचैंट, ठीक है। इंथ्रॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई। इंथ्रॉल क्या है भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको समझेंगे इंथ्रॉल को। इंथ्रॉल आपका क्या हो गया भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड बना, राइट। अब इसके अलावा देखें भाई, स्प्लेंडिड भी लिखा हुआ, तो स्प्लेंडिड आपके स्प्लेंडिड होना था भाई। ये स्पेल बाइंड भी ठीक है, स्पेल बाइंड और स्प्लेंडिड भी होता है। चलो स्पेल बाइंड मार्क करो यहाँ पे, स्पेल बाइंड भी ठीक है आपके लिए। चलो अगला है वुडू। वुडू ठीक है, अभी तक पूछा नहीं गया, वुडू पूछा नहीं गया। जो पूछा गया है वो ये है, स्पेल बाइंड पूछा गया है, इंथ्रॉल पूछा गया। इंथ्रॉल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार रिपीट किया गया है पेपर में। और बीगेल भी पूछा गया है, इंचैंट, चार्म, बेविच, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है भाई, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इन सब का मतलब होता है अट्रैक्शन। अब अट्रैक्शन कई तरीके का होता है। अट्रैक्शन एक ऐसा होता है कि भाई आप किसी के पीछे दीवाने हो चुके हो, दीवाने इन द सेंस कि उसके अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, ठीक है। एक तो वो वाला अट्रैक्शन हो गया। एक सिंपली आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो गया कि उसने क्या अच्छा पहना है, क्या अच्छा खाता है, इन चीज़ों को देख के अट्रैक्ट हो गए। यहाँ पे जो बातचीत चल रही है वो चल रही है सम्मोहन के सेंस में। और सम्मोहन का सेंस ये होता है भाई कि आप उसके पीछे बिल्कुल पागल हो चुके हो, दीवाने हो चुके हो, राइट। सो वहाँ पे बीविच को आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब बीविच जब ये बता दे रहा है कि हम बात करें किसकी, अट्रैक्शन की, तो भाई हम अगर उसके एंटोनिम में जाएंगे तो वो डिटैचमेंट को ही शो करेगा ना, अलगाव को। अट्रैक्शन और क्या भाई? रिपल्सन की बात करेगा ना, अलग होने की बात करेगा। तो हमारे सामने क्या है? डिसइंचैंट है, डिसगस्ट है, टर्न ऑफ है। तो ये सब क्या है भाई? आपस में इंपॉर्टेंट है, ये सब आपस में इंपॉर्टेंट है, आपस में सिनोनिम है। डन है, चलो। बाइगॉटेड, अगला जो वर्ड है 52 नंबर का है वो है बाइगॉटेड। बाइगॉट और बाइगॉटेड, बाइगॉटेड उसका V2 फॉर्म है भाई, बाइगॉट पढ़ते हैं उसको, राइट। बाइगॉटेड की मीनिंग क्या होगी? बाइगॉटेड मतलब होता है बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट काइंड ऑफ थिंग। अब एक्सट्रीमिस्ट क्या होता है भाई? आपने देखा हुआ कट्टर लिखा हुआ वर्ड, है ना, कि मैं उसका कट्टर आशिक हूँ, है ना, मैं उसका कट्टर सपोर्टर हूँ,
राइट। तो जो ये कट्टर वाली बात आती, कट्टर मतलब एक्सट्रीमिस्ट वाली बात आती है, उसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, बाइकॉट बोलते हो। ठीक है। अब आपके सामने इतने वर्ड दिख रहे हैं, इंटॉलरेंट, प्रिजुडिस्ड, डॉगमेटिक, नैरो माइंडेड और चावनिस्टिक और फैनेटिकल। अब ये सारे वर्ड इनके क्या बन रहे हैं भाई, सिनोनिम बन रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है वो ध्यान दो। इनटॉलरेंट, टॉलरेंट मतलब होता है जो सह ले, है ना। इनटॉलरेंट मतलब जो सह ना पाए, और जो कट्टर होगा वो किसी भी बात को सह नहीं पाएगा। ठीक है ना। जो पैसिफिस्ट होता है, पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट चीजों को नॉर्मलाइज करके सह लेता है ना, वो टॉलरेबल चीजों को टॉलरेट कर लेता है। लेकिन जो आपके क्या है भाई, जो आपके ये बाइगॉटेड लोग होते हैं, वो इनटॉलरेंट करते चीजों को, मतलब वो सह नहीं पाते। राइट। अगला क्या है, प्रिजुडिस। प्रिजुडिस मतलब वो अपने ही दुनिया में खोए रह रहे हैं। मतलब ये हो गया कि उनका एक प्रोसेस थॉट है, थॉट प्रोसेस है। राइट। और अपनी एक सोच है, उस सोच पे ही टिके रहना है उनको। राइट। तो उनको बोलते हैं प्रिजुडिस्ट। अगला है डॉगमेटिक। डॉगमेटिक मतलब जो उन्होंने डिसीजन ले रखा है ना, वही उनके लिए सही है, उसमें कहीं पे भी वो चेंजेस करने के लिए रेडी नहीं होते, बिल्कुल रिजिड होते हैं अपने डिसीजन को लेकर। तो डॉगमेटिक वहां से आप प्रिपेयर करेंगे। डॉगमेटिक भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नैरो माइंडेड मतलब छोटी सोच का होना। चावनिस्ट, चावनिस्टिक में आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा फैनेटिकल, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो मैंने बॉक्स में रख दिया है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं जी। ठीक है। इन सब का मतलब वही होता है कि अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा रिजिड होना, बिल्कुल भी ये सोचना नहीं कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। राइट। चलो, अब ये मैंने बता दिया आपको बाइगॉटेड मीनिंग क्या होगा भाई, कट्टर, है ना, एक्सट्रीमिस्ट काइंड ऑफ थिंग। हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा भाई सिंपल सी बात, क्या कि जो इन इतने कट्टरता में बिलीव ना करता हो। एंटोनिम अगर चाहिए तो लिबरल बोलेंगे उनको, लिनियंट बोलेंगे, या फिर हम उनको क्या बोल देंगे भाई, टॉलरेंट बोल देंगे। टॉलरेंट बोल देंगे। टन है। अब देखो यहाँ पे बाइगॉट की मीनिंग लिखा हुआ, बाइगॉट काइंड ऑफ नाउन। ठीक है। डेफिनेशन ऑफ बाइगॉट इज अ पर्सन हु इज ऑब्स्टिनेटली, ऑब्स्टिनेट मतलब क्या, रिजिड होना। ऑब्स्टिनेटली मतलब क्या, रिजिडली, है ना, मतलब वो रिजिड है भाई। और इनटॉलरेंटली डिवोटेड टू हिज और हर ओन ओपिनियंस एंड प्रेजुडिस, जो वो सोचता है सिर्फ वही उसके लिए सही है, ऐसे पर्सन को बाइगॉट पर्सन बोलेंगे। याद रहेगा। कुछ लोग बिगॉट पढ़ेंगे, कोई इशू नहीं है भाई, बाइगॉट पढ़ो बिगॉट पढ़ो, दोनों ही सही है अपनी अपनी जगह पे। डन। क्वेश्चन नंबर 53, ब्लैंडिस लिख रखा है भाई, ब्लैंडिस। ब्लैंडिस क्या होता है, ब्लैंडिस बोलो। ब्लैंडिस क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सा होता है भाई, चापलूसी करना। ब्लैंडिस मीन्स व्हाट, चापलूसी करना। जैसे क्या, ये खातिरदारी कर रहा है अपने बॉस की, अरे बॉस सब बढ़िया मस्त चौकस है, वही वाली बात। ब्लैंडिस क्या बोल रहा है भाई, ब्लैंडिस मतलब क्या करना, कैजुअल करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड कैजुअल। कोएक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। एडुलेट करना, इंपॉर्टेंट। फ्लैटर पता है आपको, विडल और बटर अप, ये भी पता है आपको। तो जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है भाई, कैजुअल है, कोएक्स है, एडुलेट है। मतलब अपनी चीजों को सही कराने के लिए अपने बॉस, अपने सीनियर्स की क्या कर रहे हो भाई, चापलूसी कर रहे हो, उनके लिए फ्लैटररी वर्ड का यूज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड ब्लैंडिस। उसको क्या बोलेंगे भाई, ब्लैंडिस बोलेंगे। सिंपल है भाई, ब्लैंडिस सिंपल है ना। चलो, चापलूसी करना ब्लैंडिस कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ आ गई बात। अब क्या है भाई, एक तो भाई अपनी बात मनवाने के लिए वो क्या कर रहा है, अपनी बात मनवाने के लिए प्यारी भरी बातें कर रहा है, प्यार से बात कर रहा है, उनकी तारीफ पे तारीफ किया जा रहा है। तो ये हो गया भाई एक सिनोनिम टाइप का। ठीक है। अब इसके एंटोनिम में जब जाओगे तो एंटोनिम क्या होगा, उससे प्यार से तो बात नहीं करोगे, बिल्कुल जबरदस्ती अपनी काम करवाओ, अपना अपना काम करवाओगे, जो भी आपका काम है वो जबरदस्ती करवाओगे, फोर्सफुली करवाओगे। तो एंटोनिम क्या क्या हो जाएगा भाई, फोर्स हो जाएगा, किसी को बुली करना हो जाएगा, रिपेल करना, डिस्करेज करना, ये सब कुछ कहाँ आएगा भाई, ये सारी की सारी चीजें उसके लिए एंटोनिम का काम करेंगी। राइट। ब्लैंडिस के लिए ये सारी चीजें किसका काम करेंगी भाई, ये सारी चीजें एंटोनिम का काम करेंगी। डन है। चलें आगे बात करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्या कह रहा है, 54 कह रहा है बॉयस्ट्रस। बॉयस्ट्रस मीन्स व्हाट, बॉयस्ट्रस मीन्स बहुत ज्यादा उदंड होना, है ना। उदंड होने का मतलब कि जो बहुत ज्यादा शरारत करता हो, बहुत ज्यादा मतलब ऐसा पर्सन जो क्या करता हो भाई, देखो यहाँ लिखा भी है, नॉइजी एंड वायलेंट।
क्या नॉइजी एंड वाइल्ड लिखा है, वायलेंट बोल सकते हो इसको, है ना। नॉइजी एंड वाइल्ड, बॉयस्टरस पर्सन क्या होता है भाई, बिल्कुल जैसे ये है, ये इनके लिए क्या है भाई, बॉयस्टरस का काम कर रहा है। ये जो वर्ड है ये इनके लिए क्या कर रहा है, नॉइजी है, वाइल्ड है। द चिल्ड्रन वर बॉयस्टरस ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, है ना, उनको परेशान कर दिया गया था, है ना, किस ये बर्ड आके उनको परेशान कर रहा था, राइट। तो बॉयस्टरस की मीनिंग आपको समझ आ गई। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है ब्लाटांट। कुछ लोग इसको ब्लाटांट भी पढ़ेंगे, कुछ लोग ब्लैटेंट भी पढ़ेंगे, कोई इशू नहीं है। ब्लाटांट पढ़ो, ब्लैटेंट पढ़ो, सब सही है, ठीक है। ब्लाटांट। अगला क्या है, क्लैमरस। क्या बोल रहे हो भाई, क्लैमरस, ठीक है। ब्लाटांट भी इंपॉर्टेंट है, क्लैमरस भी इंपॉर्टेंट है। स्ट्राइडेंट, ये लगातार पेपर में जो बॉक्स में लिखे जा रहे हैं वो लगातार पेपर में आए हुए हैं, इस वजह से उसको बॉक्स में किया जा रहा है, राइट। वोसीफेरस, वॉसीफेरस, ठीक है। लाउड माउथेड, ये एक बार पूछा था ईडियम में। लाउड माउथेड किसमें पूछा था भाई, ईडियम में पूछा था। एफर स्केंट, ये भी पूछ रखा है भाई, लगातार पूछ रखा है। एफर स्केंट, ब्लाटांट, क्लैमरस, वायलेंट, या फिर स्ट्राइडेंट, या फिर क्या, वोसीफेरस, ये सब क्या है, आपस में सिनोनिम है। इन सब का मतलब क्या होता है भाई, इन सब का मतलब होता है सिंपल क्या, कि डिस्टरबेंस क्रिएट करना, उदंडता करना। इन सब की सिंपल मीनिंग क्या है भाई, डिस्टरबेंस क्रिएट करना। अगर डिस्टरबेंस याद रखते हो इनके साथ तो काफी इजी तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से इनको याद रख पाओगे, राइट। अब एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई इसके लिए, एंटोनिम्स अगर ये उदंडता मतलब शैतानी, शरारत और डिस्टरबेंस के को कॉज करने वाले वर्ड हैं, तो भाई हम अगर इनके एंटोनिम की बात करें तो मतलब सब कुछ शांतिमय तरीके से होना चाहिए था, है ना, होना चाहिए भाई। अगर एंटोनिम देखा जाए तो क्या होगा, काम, क्वाइट, रिस्ट्रेंड, है ना, ये सारे क्या होंगे भाई इसके लिए, एंटोनिम का काम करेंगे। कि कामनेस चाहिए, पैसिफाइज चाहिए, क्वाइट चाहिए, ये सब क्या होंगे भाई, ये बनेंगे एंटोनिम। किसके लिए भाई, बॉयस्टरस के लिए एंटोनिम का काम करेंगे। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 255। 255 मतलब क्या होगा भाई, बोस्टर। बोस्टर, बोस्टर की मीनिंग क्या होगी, बोस्टर बिल्कुल सिंपल मीनिंग देगा भाई। बोस्टर मतलब टू सपोर्ट, क्या करना भाई, सपोर्ट करना, सहारा देना। बोस्टर क्या होगा भाई, सहारा देना। जैसे आप पिक्चर देख पा रहे होगे, ठीक है, तो ये जो पिलर लगे हुए हैं, इन्होंने क्या किया भाई, इस हट को बोस्टर करा है। क्या करा है, बोस्टर करा है। बोस्टर मतलब क्या हो गया भाई, सपोर्ट करा है उन्होंने ना। दोनों पिलर पिलर ने क्या करा भाई, उस हट को, उस सैंटी, यू कैन से सैंटी, SHANT भाई, सैंटी को क्या करा उन्होंने, सहारा दे रखा है, ठीक है। चलो, अब क्या क्या इसमें वर्ड आ रहा है भाई, बॉय आ रहा है, प्रॉप आ रहा है, सस्टेन इजी है और आपको पता भी है, सपोर्ट इजी है पता भी है, होल्ड इजी है पता भी है, कुशन, है ना, कुशन याद रखेंगे। कुशन, CUSHION, कुशन। कुशन मतलब क्या होता है भाई, सहारा देना, है ना, बोस्टर करना, सहारा देना, राइट। बोस्टर के लिए आप एक और चीज ध्यान देना, बोस्टर अपने आप में ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। बोल्स्टर क्या है भाई, अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड है, अपने आप में इंपॉर्टेंट होने के नाते ये कई बार एग्जामिनर का फेवरेट रहा है, बोल्स्टर, राइट। अब आप क्या कह रहे हो, बोल्स्टर की मीनिंग कर रहा, क्या कह रहा है भाई, बोल्स्टर की मीनिंग ये कह रहा है कि आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, सपोर्ट का काम कर रहे हो। तो सपोर्ट नहीं देना मतलब, अगर हम एंटोनिम में जाएं तो सपोर्ट नहीं देने का, सपोर्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, एंटोनिम क्या बनाओगे, कि भैया कोई चीज रोक देना, सपोर्ट नहीं देना, मतलब रुकावट पैदा करना, यू कैन से, राइट। सो रुकावट पैदा करने के लिए हमारे पास जो वर्ड आ रहे हैं, हिंडर आ रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट आ रहा है, या प्रिवेंट आ रहा है। तो ये सब आपस में तो सिनोनिम बनेंगे, लेकिन उसके लिए किसका काम करेंगे भाई, एंटोनिम का काम करेंगे। किसका, एंटोनिम का। याद रहेगा, इजी है भाई, 255 इजी है ना। क्वेश्चन नंबर 256, 56 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 56। 56 क्या बोल रहा है, बोरिस, ये इंपॉर्टेंट वर्ड अपने आप में ही है। बोरिस, बोरिस मीन्स व्हाट, बोरिस, बोरिस मीन्स व्हाट, असिस्ट, बोरिस मीन्स असिस्ट, है ना, क्या, असिस्ट। जैसे ये पिक्चर आप देख पा रहे होगे कि ये फ्लाइट में बच्ची बैठी हुई है, इसने अपनी दोनों टांगे कहाँ रखी हैं भाई, सामने वाले के सीट के ऊपर रखी हुई हैं, राइट। तो ये बिल्कुल अशिष्टता को शो करता है ना, ठीक है। तो यहाँ से जो जो वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्रैश, CRA, एक होता है क्रैश, CRASH, क्रैश मतलब बिल्कुल टकरा जाना, टूट फूट जाना, वो होता है क्रैश करना, राइट। यहाँ पे क्या है, क्रास है, CRASS, क्रास। क्रूड होना, अन अनकाउथ होना, ठीक है, ये पूछा नहीं है अभी तक, ठीक है। रूड होना, ये तो ठीक है, वल्गर, ठीक है। फिलिस्तीन,
मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, क्या बोलोगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फिलिस्तीन, PHILISTINE, फिलिस्तीन। फिलिस्तीन क्या हो गया भाई? बुरीस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। फिलिस्तीन ईडियम में भी पूछा है, फिलिस्तीन वर्ड वर्ड में भी पूछा है, फिलिस्तीन आपके एंटोनिम में भी पूछा है, फिलिस्तीन आपके सिनोनिम में भी पूछा है। तो ये हर जगह फिलिस्तीन पूछा, तो फिलिस्तीन इसलिए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करा है। फिलिस्तीन का मतलब होता है हैविंग या फिर शोइंग व्हाट, अनसिविलाइज्ड वे। अनसिविलाइज्ड वे की मीनिंग क्या होगी भाई? बिल्कुल शिष्टता नहीं दिखाना, अशिष्ट व्यवहार करना, बुरा व्यवहार करना, है ना, उसको बोलते हैं क्या? बोरिस, या फिर आप क्या बोलोगे? फिलिस्तीन। बाकी क्रास और क्रूड भी याद रखो, कोई इशू नहीं होगा उसमें, है ना। क्रास और क्रूड भी आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। चलो, अब इसका मतलब होता है अशिष्टता दिखाना, मतलब मैनरलेस हो जाना, ठीक है। तो बुरीस के लिए हम एंटोनिम किसको लाएंगे? एंटोनिम उसको लाएंगे ना जो शिष्टता दिखाए, है ना, जो सब कुछ बिल्कुल मैनर में करे। तो मैनर में करने वाले जो वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं भाई? कल्चर्ड है, एक वर्ड कल्चर्ड हो गया, रिफाइंड हो गया, सोफिस्टिकेटेड हो गया। सोफिस्टिकेटेड, कल्चर्ड एंड रिफाइंड, ये तीनों वर्ड क्या हो गए भाई? ये तीनों आपके बिल्कुल एंटोनिम बनेंगे। किसके लिए भाई? बोरिस के लिए। लेकिन बोरिस को अगर हटा दिया जाए तो आपस में ये तीनों क्या बनेंगे? ये तीनों आपस में सिनोनिम बनेंगे, कल्चर्ड, रिफाइंड और सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड मतलब चीज़ों को एक बेहतरीन ढंग से रखना, चीज़ों को कहते हो ना भाई, सोफिस्टिकेटेड प्लेस नहीं है, मतलब बहुत ही क्या गंदा प्लेस है, अनहाइजीन प्लेस है, ठीक है, तो उसको आप सोफिस्टिकेटेड बोल दो। डन है। क्वेश्चन नंबर 57 आपके स्क्रीन पे भाई, बॉटल नेक होना। बॉटल नेक, बॉटल नेक मतलब क्या? एक आपने बॉटल लिया, है ना, जैसे सपोज ये एक बॉटल देखो, ये आपने बॉटल देखा, है ना, ठीक है, ये बॉटल है भाई, ये बॉटल है, और ये बॉटल की क्या है भाई? ये नेक है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? बॉटल नेक है। अगर आप इसकी विथ की, विथ मतलब चौड़ाई, इसके विथ से ज़्यादा का कोई चीज़ इसमें अंदर डालोगे तो जा पाएगा क्या? ये मैं सोचूं अगर इस रिमोट कंट्रोलर को, रिमोट को यहाँ पे अंदर से डालने की, तो जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा ना। तो बॉटल नेक का मतलब क्या हो जाएगा भाई? रुकावट। क्या समझा आपने? रुकावट। बॉटल नेक होने का मतलब, जो बॉटल का नेक होता है उसको ध्यान देना, बॉटल का नेक कुछ ऐसा होता है। बॉटल नेक मतलब क्या हो गया भाई? हिंडर क्रिएट करना, हिंड्रेंस होना, ठीक है ना, स्टॉप, हिंडर, हिंड्रेंस, ये सारी बातें। तो बॉटल नेक, ठीक है, अभी तक मतलब देखने को मिल गया होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह के अंदर, राइट, वैसे देखने को नहीं मिला है, ठीक है। चलो, बैरियर बोलो, हिंड्रेंस बोलो, ऑब्स्ट्रक्शन बोलो, ये सब। ऑब्स्ट्रक्शन तो पूछा है। स्नैग, जैम या जाम जो बोलते हो आप, ठीक है, ब्लॉक, ठीक है, डन। इजी है भाई, ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं? इजी हैं आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। जैसे ये ब्लॉक है भाई, यहाँ पे ब्लॉक लगा हुआ है। अब क्या है? अब इसके लिए अब ब्लॉक करना, रोक देना, ठीक है, स्टॉप करना, बैरियर करना, बॉटलनेक करना, अवरोध पैदा करना। तो मतलब क्या हो गया? अगर इसके हम एंटोनिम में जाएंगे, मतलब आप सामने वाले को क्या करो भाई? ओपन करो, या फिर हेल्प करने की कोशिश करो, सहायता प्रदान करने की कोशिश करो, तो वो हमारे लिए एंटोनिम बनेंगे क्या? हेल्प, पुश या फिर असिस्टेंस। क्या? हेल्प, पुश या फिर असिस्टेंस। डन है, डन। 257 का डन है भाई, एंटोनिम डन है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। 258, चलो 258 क्या कह रहा है? ब्रास। ब्रास क्या होता है भाई? ब्रास होता है बेशर्म। ब्रास क्या हो गया भाई? बेशर्म होना। अब ब्रास की मीनिंग कहाँ पे हम समझ पाएंगे? यहाँ देखो, द पॉलिटिशियंस आर वेरी ब्रास विथ ईच अदर ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम टू मेक देयर सेल्फ सीम बेटर देन द अपोजिंग पॉलिटिशियन। मतलब जो पॉलिटिशियन लोग होते हैं, जब से ही इलेक्शन आता है, आपको पता है, इलेक्शन खत्म होने के बाद सब एक हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इलेक्शन, जब भी इलेक्शन का पीरियड चल रहा होता है, टाइम पीरियड चल रहा होता है, ठीक है, उस टाइम पे वो एक दूसरे पे कुत्ते कुत्ते के माफिक भौंक रहे होते हैं कि भाई तू गंदा, तू ऐसा, तू वैसा, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, तू अपने मोहल्ले में ऐसा नहीं करता, तू ऐसा नहीं करता, है ना। मतलब वो शर्मिंदगी की सारी हद पार कर जाते हैं, वो कुछ भी बेशर्म बेशर्म के एक लेवल पे चले जाते हैं। आप देखो तो कोई मतलब किसी को कुछ बोल दे रहा है, कोई किसी को कुछ बोल दे रहा है, ब्रास करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या करना स्टार्ट कर देते हैं भाई? ब्रास करना। ब्रास मीन्स व्हाट? बेशर्म होना, वो बेशर्म बनना स्टार्ट कर देते हैं। तो ब्रास की जो मीनिंग होगी, इम्पेचुअस होगी पहली, जो इंपॉर्टेंट है। रेकलेस मतलब होता है केयरलेस काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, रेकलेस भी कई बार पूछा है पेपर में, तो रेकलेस तो वैसे भी याद रहेगा आपको,
नहीं रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। रेकलेस मतलब आप क्या समझते हो भाई, केयरलेस तरीके का, है ना, बिल्कुल केयर ना करना, सामने वाले की रिस्पेक्ट ना करना। पर्ट एक वर्ड निकल कर आ रहा है यहाँ पे, तो पर्ट को याद रखेंगे। मालाड्रॉइट, ये भी कई बार पूछा है आपसे। सो दो तीन वर्ड जो हैं जो इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, एक तो ब्रास खुद बन रहा है, दूसरा क्या इम्पेचुअस बन रहा है, इम्पुडेंट बन रहा है, और मालाड्रॉइट बन रहा है। इम्पेचुअस, इम्पुडेंट और मालाड्रॉइट आपस में सिनोनिम बन रहे हैं, और उसके साथ ब्रास भी है। कहने का मतलब अपनी रिस्पेक्ट छोड़ के सामने वाले के बारे में बुरा भला बोलना, कहानियां गाना इज कॉल्ड व्हाट, ब्रास करना होता है। अब जब आप ये सारी चीजें करते हो, तो आप उस टाइम पे केयर नहीं करो कि आपकी जुबान से जो वर्ड निकल रहे हैं वो कैसे हैं, राइट। तो जब हम इसके एंटोनिम में जाएंगे, तो एंटोनिम में जाएंगे तो क्या एंटोनिम निकल कर आएगी भाई, बिल्कुल सिंपल एंटोनिम निकल कर आएगी। और वो एंटोनिम क्या है भाई, कि भाई जब हम ब्रास कर रहे हैं तो बिल्कुल केयर नहीं कर रहे हैं, केयरलेस हो जा रहे हैं, रेकलेस हो जा रहे हैं, तो मतलब एंटोनिम निकल के आएगी केयरफुल तरीके से, कॉशियस तरीके से, डिस्क्रीट तरीके से, राइट। तो आपके सामने ये तीनों एंटोनिम दिख रहे हैं, कॉशियस, डिस्क्रीट और केयरफुल, कॉशियस, डिस्क्रीट और केयरफुल। ये आपस में तो सिनोनिम बन रहे हैं, लेकिन उसके लिए किसका काम करेंगे भाई, ब्रास के लिए ये एंटोनिम का काम करेंगे, राइट, डन। ना क्वेश्चन नंबर 59, ब्राजीन। ब्राजीन क्या होता है भाई, ब्राजीन, ब्राजीन मतलब होता है क्या, बेशर्म। अभी हमने करा यहाँ पे, देखो देखो यहाँ लिखा है ना, ब्राजीन, ब्राजीन क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, डेफिनेशन है बोल्ड एंड सेमलेस, मतलब किसी भी तरीके का सेम नहीं रखना, मतलब शर्मिंदगी नहीं होना, शर्मिंदा नहीं होना, उसको हम क्या बोलते हैं, बोल्ड एंड शेमलेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, बोल्ड एंड शेमलेस बोलेंगे। अब ध्यान से देखो, ब्रास मतलब क्या, बेशर्म, यहाँ से ब्रास निकल के लाया, और ऊपर भी क्या है भाई, वैसा ही कुछ निकल के आ रहा है, ब्राजीन। ब्राजीन क्या हो गया भाई, ब्राजीन मतलब एक होता है बिजारे वर्ड, बिजारे मतलब बिल्कुल फॉरेन टाइप का, मतलब एलियन टाइप का, है ना, जो फेमिलियर ना हो चीजों से, वो होता है बिजारे। बिजारे की बात नहीं कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं ब्राजीन की। किसकी बात कर रहे हैं भाई, ब्राजीन की बात करें, तो ब्राजीन याद रखना। ब्राजीन मतलब होता है क्या, बोल्ड एंड सेमलेस होना, मतलब क्या, पुसी बोल सकते हो, ऑडासियस बोल सकते हो, बिल्कुल ऑडासियस मतलब होता है ना कि एक इंसान जो किसी भी चीज की कदर नहीं करता है ना, उसको कोई कुछ बोल दे, उसको फर्क नहीं है उसको क्या कोई बोल रहा है, वो भी किसी को मुंहफट तरीके से कुछ बोल देता, तो वही बोल रहा है यहाँ पे ब्राजील, ठीक है। सो ऑडासियस भी वही बंदा होता है जो क्या है, उसको केयर नहीं है कि वो सामने वाले को क्या बोल रहा है, वो खुद भी, उसको खुद भी मतलब केयर नहीं कि सामने वाला उसको क्या बोल रहा है, कोई किसी को गाली वाली देने लग गया। नर्वी, ब्लाटांट बोलते हो, ब्लाटांट भी मार्क कर लो। प्रीजम्पटुअस, प्रीजम्पटुअस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एज्यूमिंग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से एक ही इंपॉर्टेंट, ये दो तीन, तीन निकल के आया, और ब्राजील अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड बन गया, राइट। सो बोल्ड एंड सेमलेस याद रखेंगे, बोल्ड एंड सेमलेस याद रखते हैं तो ये सारे वर्ड आपको वैसे ही याद रहेंगे। एक चीज आप ध्यान देना कि जब भी आप वर्ड के मीनिंग लिखा करो, वर्ड की कोई भी मीनिंग लिखो, तो रिलेटेबल टर्म लिखा करो, रिलेटेबल टर्म लिखने से वो चीज़ याद रहेगी। जैसे मैंने बोल दिया गाड़ी से निकल के गाली गलौज करना, उसको कोई कुछ बोल दे रहा तो भी उसको, तो वो चीज़ें भी नोट डाउन किया करो, फटाफट नोट डाउन किया करो ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो, ब्राजील मतलब बेशर्म हो गया, मतलब जिसके अंदर शर्म हो, मतलब कुछ बोलना ना चाहे, अगर उसको कोई दो बात बोल के चला जाए तो भी वो बिल्कुल शांत रहता है, ठीक है भाई उसको बोलना था वो बोल के चला गया, तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं हम्बल या मीक या फिर शाई। तो ये आपस में तो बनेंगे सिनोनिम, लेकिन ब्राजील के लिए किसका काम करेंगे, ब्राजील के लिए काम करेंगे एंटोनिम का। किसका भाई, एंटोनिम का, डन। अगला है क्वेश्चन नंबर 60, ब्रो बीट। ब्रो बीट, ब्रो बीट क्या होता है, ब्रो बीट मतलब होता है क्या, देखो भाई ये बॉस है, ये इनका क्या है भाई, एम्प्लॉय है, ये इसको ब्रो बीट कर रहा है, ब्रो, ब्रो बीट, ब्रो बीट, ब्रो को बीट करना है ना, ब्रो को बीट करना, ब्रो पे चिल्लाना, ब्रो पे चिल्ला रहा है भाई वो, राइट। ब्रो बीट की मीनिंग सिंपल है भाई, क्या क्या, देखो अब यहां से मैं आपको बताऊं, सबसे सबसे सिंपल वर्ड लेके चलो, थ्रेट करना, किसी को धमकाना, है ना, 310 लिखा है ना, 310, तो 310 करना, थ्रेट करना, बुली करना, तो ये दोनों तो इजी वर्ड आ गया, थ्रेट और बुली, ये दोनों इजी वर्ड आ गए। ब्रोबीट क्या, बल्जियन, क्या बोला, बल्जियन बोला। एक सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो, इंटीमीडिएट, क्या करना भाई, इंटीमीडिएट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड बोलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इंटीमीडिएट, ठीक है। मिनेस, मिनेस मतलब थ्रेट, है ना, थ्रेट कैसा थ्रेट, डेंजर, खतरा वाला थ्रेट। यहाँ पे ब्रॉड, ब्रो बीट मतलब खतरा वाला थ्रेट नहीं है भाई, ये धमका रहा है कि अगर तूने ये काम नहीं करा तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा,
राइट, ऐसा वाला। ठीक है, टाइम पे आपने ये चीजें नहीं करी तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, वैसा वाला। तो वो इंटिमिडेट हो जाएगा, बलजियन हो जाएगा, थ्रेटेन हो जाएगा, बुली हो जाएगा। लेकिन मिनेस जो होता है, मिनेस होता है खतरे वाला, धमकाना। तो उसको वैसे भी याद रखो तो भी बात बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। राइट, अब ये हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं भाई धमकाने के कॉन्टेक्स्ट में। राइट, अब इसके एंटोनिम में जाएंगे, मतलब हम उसको क्या करेंगे भाई, धमकाएंगे नहीं, उससे प्यार से बात करेंगे। उससे प्यार से बात करेंगे मतलब उसको, उसके लिए फ्लैटरी वर्ड का यूज करेंगे। तो फ्लैटरी वर्ड के लिए हम कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं उसको, कोएक्स कर सकते हैं, प्रेज कर सकते हैं। तो ये बनेगा एंटोनिम। और कोएक्स मतलब क्या होता है भाई, प्यार से बात करना, चापलूसी करना। प्रेज मतलब प्रशंसा करना। कॉम्प्लीमेंट मतलब भी क्या, किसी को कॉम्प्लीमेंट देना, मतलब उसकी प्रशंसा करना ही कहलाता है। डन, एंटोनिम समझ आ गई बात। चलें आगे। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 61, बुफोन या बुफून, दोनों आप याद कर सकते हो, बुफून या बुफोन। अब देख रहे हो ये पिक्चर ही अपने आप में बता दे रहा है, ये जो पिक्चर है ये अपने आप में बता दे रहा है कि क्या होते हैं भाई ये लोग। ये लोग जोकर होते हैं। क्या होते हैं भाई, जोकर। अब आपने बैटमैन देखी हो तो जोकर समझ आ जाए। ठीक है भाई, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने देखी भी होगी। डन, ठीक है। बुफोन क्या हुआ, बुफोन हो गया मस्खरा। मस्खरा मतलब क्या, जोकर। जोकर बोलो, वैग बोलो, वैग भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जोकर तो नहीं पूछेगा आपसे ना, जोकर नहीं पूछेगा, वो वैग पूछेगा। जेनी पूछेगा भाई, जेनी। जेस्टर, फूल नहीं, ड्रोल। क्या, ड्रोल। तो जो मैंने बॉक्स में रखा वो इंपॉर्टेंट है भाई, वो मतलब एग्जामिनर एग्जामिनर ने एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं पुटअप किया हुआ वो वर्ड। ठीक है, जब हम प्रीवियस ईयर को लेके चलेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्यों है, कब पूछा गया था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर पूछा गया था या कहाँ पे पूछा गया था। राइट, सो बुफोन मतलब क्या, मस्खरा। बुफोन मीन्स व्हाट, मस्खरा। ठीक है, मस्खरे के सेंस में आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो एक हो गया भाई मस्खरा, जो दूसरों की क्या करती हो भाई, मस्ती वस्ती करता हूँ। ठीक है, दूसरा क्या है भाई, दूसरा इसके लिए हम एंटोनिम की बात करें तो एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज्यादा क्या हो भाई, अपने आप में जील रखता हो, इंथुजियाज्म रखता हो, है ना, उत्साही हो, काम काज को लेकर मस्खरी ना करता हो। तो चार्मर, इंथुजियास्ट और एक्साइटर। ठीक है ना, अपने चीजों को लेके क्या हो भाई, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो। ठीक है, उसको चार्मर, इंथुजियास्ट या एक्साइटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, चार्मर, इंथुजियास्ट या एक्साइटर। डन है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें। 62, 62 क्या कह रहा है, ध्यान दो। 62 क्या कह रहा है, बंगल। ठीक है, क्या कह रहा है भाई, आ गया भाई, आजा। हाँ, बंगल। बंगल क्या होता है भाई, बंगल होता है, जैसे पढ़ते टाइम इसको हमें थोड़ा अजीब लग रहा है बंगल, है ना। ठीक है, वैसे ही क्या है यहाँ पे, बंगल। बंगल मीन्स व्हाट, बंगल मीन्स व्हाट, टू परफॉर्म अ टास्क केयरलेसली, है ना। एक ऐसा टास्क, कोई भी टास्क परफॉर्म करना कैसे, केयरलेसली एंड ऑकवर्डली, टू वर्क क्लमजली, मिस हैंडल, मिस मैनेज, स्पॉइल, मेस अप, स्क्रू अप। मतलब मतलब कोई भी काम करना लेकिन उसमें बिल्कुल ध्यान देके काम ना करना, उस काम को गड़बड़ कर देना। ठीक है, उसको बोलते हैं बंगल करना। क्या करना भाई, बंगल करना। गड़बड़ लिखा हुआ है यहाँ पे, गड़बड़ लिखा हुआ है भाई, बंगल की मीनिंग गड़बड़ लिखी हुई है यहाँ पे, है ना। चलो अब ध्यान दो, तो क्या ब्लंडर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अच्छा, ब्लंडर को लेके एक बड़ा सा कंफ्यूजन है, उसको जरा दूर कर लेंगे। कुछ लोग बिग ब्लंडर बोलते हैं, है ना। बिग ब्लंडर, ब्लंडर मतलब उनको समझ में आता है मिस्टेक, और बिग मतलब बड़ी, बड़ी गलती को वो बिग ब्लंडर बोलते हैं। तो जरा ध्यान देना जब भी पेपर में ये, क्योंकि ये नाउन का एरर आ रखा है पेपर में। ठीक है, जब भी पेपर में ऐसा कुछ दिखे तो भाई बिग ब्लंडर नहीं बोलते हैं, ब्लंडर बोलते हैं। ब्लंडर मतलब अ बिग मिस्टेक होता है। क्या होता है भाई, अ बिग मिस्टेक। राइट, अ बिग मिस्टेक। डन है। बंगल, बंगल मतलब क्या, गड़बड़ करना। ठीक है, ब्लंडर हो गया, फ्लाउंडर हो गया। ब्लंडर तो फैमिलियर है, फैमिलियर साउंड कर रहा है। फ्लाउंडर आपके लिए फैमिलियर नहीं है, फ्लाउंडर आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। फ्यूज या फुज, कुछ लोग फुज पढ़ेंगे, कुछ लोग फ्यूज पढ़ेंगे। तो जो भी आप पढ़ोगे दोनों इजी है भाई, दोनों को याद रखना। फंबल करना, ठीक है ना,
फंबल करना, मडल करना या मडल, मर्डर नहीं भाई, मडल या फिर बॉगल, ये सब आपस में क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे को मार्क करोगे। डन है। गड़बड़ करना, बंगल करना, फ्लाउंडर, फ्यूज, फंबल, मडल और बॉगल। क्लियर है। चलो, अब ये हो गए भाई इसके सिनोनिम। हमें क्या चाहिए भाई, इसका एंटोनिम भी चाहिए। तो जो कभी गड़बड़ ना करे, कभी भी केयरलेस तरीके से काम ना करे, तो केयरफुल होगा वो, है ना। केयरफुल ही तो होगा, केयरलेस तरीके से काम ना करे, केयरफुल होगा। अगर केयरफुल है तो हमारे सामने क्या है भाई, फिक्स है, मैनेज है, सक्सीड है। मतलब जो काम करेगा उसमें क्या मिलेगी, उसको सफलता मिलेगी जी। जो काम करेगा उसमें उसको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। बंगल, फिक्स, मैनेज या फिर सक्सीड, बंगल करना। क्वेश्चन नंबर 63, ब्यो। ब्यो मतलब क्या होता है भाई, ब्यो, है ना, BUOY, ब्यो, है ना। वैसे अगर यू नहीं होता तो क्या पढ़ते, बॉय, क्या पढ़ते भाई, बॉय। ब्यो पढ़ना है हमें। ब्यो क्या होता है भाई, एक तैरती हुई वस्तु। कोई भी चीज तैर रही है तो उसको हम ब्यो बोल देते हैं। कोई भी चीज तैर रही है तो हम उसको ब्यो बोल देते हैं। ब्यो मतलब क्या होता है, तैरना, स्विम करना। क्या, स्विम करना। स्विम से याद रखना तैरना। फ्लोट, ड्रिफ्ट, गाइड, ड्रिफ्ट याद रखो, ड्रिफ्ट। सिंक मतलब डूबना, ब्यो मतलब तैरना, तो सिंक की मीनिंग क्या होगी भाई, डूबने के सेंस में यूज हुई। नाउ क्वेश्चन नंबर 63 और सॉरी 64। 64 किससे स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है, सी लेटर, है ना। सी लेटर से स्टार्ट हो रहा है। सी लेटर को अगर देखेंगे, हमने ए खत्म किया, हमने बी खत्म किया, तो जो पहला लेटर है वो काम है। और कामनेस के, जब कामनेस की बात आती है तो जो सबसे हमारे पास एपिटोम है, सबसे बेहतरीन एपिटोम है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, वो है भाई जो ये जेंटलमैन है वो। ठीक है, क्या नाम है इनका भाई, MSD, महेंद्र सिंह धोनी। राइट। काम, शांत, पीसफुल, क्या बोलोगे भाई, पीसफुल, क्वाइट, सीरीन, प्लेसिड, डिटैच्ड, नॉन चैलेंट। अगर मैं बोलूं आपसे कि आपके लिए थोड़ा सा अनफैमिलियर वर्ड क्या हो सकता है, तो आपने सीरीन को नहीं सुना होगा। सीरीन अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है सीरीन। प्लेसीड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिटैच तो मतलब डिटैचमेंट की बात करता है। नॉन चैलेंट भी एक वर्ड हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सीरीन और प्लेसीड क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है इन द टर्म्स ऑफ व्हाट, काम, कामनेस के सेंस में हम इसको क्या मार्क करेंगे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क करेंगे। डन। चलो, अगर हम काम, काम मतलब बात करें भाई, पीस, पीस मतलब शांति, शांति मतलब उदंडता, है ना। सब कुछ इधर उधर, डिस्टरबेंस की बात करेंगे उसके एंटोनिम में, तो टर्बुलेंट एक वर्ड आ जाएगा। टर्बुलेंट के साथ वायलेंट आएगा, वाइल्ड आएगा। ये सब आपस में क्या होंगे भाई, ये आपस में तो सिनोनिम होंगे, बट काम के लिए किसका काम करेंगे भाई, ये काम के लिए ये एंटोनिम का काम करेंगे। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 65, कैजुअल। कैजुअल की मीनिंग क्या है भाई, अनौपचारिक। कैजुअल की मीनिंग क्या है भाई, अनौपचारिक। अनौपचारिक क्या होता है भाई, अनौपचारिक। कैजुअल मतलब एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब क्या, फॉर्मल होता है कैजुअल का फॉर्मल मतलब क्या, औपचारिक। इनफॉर्मल मतलब क्या, अनौपचारिक। फॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, फॉर्मल बातचीत का मतलब जब आप अपने किसी सीनियर सुपीरियर के सामने जाते हो तो बिल्कुल फॉर्मल तरीके से बात करते हो। अगर सीनियर सुपीरियर नहीं हुआ है अभी तक, तो अगर आप स्कूल या फिर कॉलेज का एग्जांपल लो, तो जो आपके टीचर होते थे या फिर जो आपके प्रिंसिपल होते थे, उनके सामने आप बिल्कुल फॉर्मल तरीके से बातचीत करते थे। लेकिन अपने दोस्तों के साथ, अपने मतलब जो दोस्त हैं, यार हैं, मोहल्ले के दोस्त हैं, उनके साथ इनफॉर्मल तरीके से बातचीत करते थे। राइट, बिल्कुल अनौपचारिक, जैसे भी आप चाहो वैसे बात करना। तो कैजुअल मतलब वही है, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल लिख रखा है यहाँ पे, एक्सीडेंटल, इनफॉर्मल, नेचुरल और रिलैक्स्ड। बिल्कुल रिलैक्स्ड वे में, जब से अभी अपने टीचर के सामने आप रिलैक्स्ड वे में बात नहीं करते हो। राइट, जैसे भी चाहो वैसे बात नहीं कर सकते हो। राइट, तो वो चीज़ है यहाँ पे। तो कैजुअल आपको पता चल गया, कैजुअल का एंटोनिम भी आपको पता चल जाएगा। कैजुअल मतलब क्या, अनौपचारिक तरीके से, इनफॉर्मल तरीके से। तो कैजुअल का एंटोनिम क्या होगा, फॉर्मल तरीके से, प्लान तरीके से, प्री मेडिटेटेड या डिलिबरेट, है ना, प्लान। डिलिबरेटली एक वर्ड होता है, डिलिबरेटली मतलब होता है जानबूझ के। जानबूझ के मतलब क्या, कोई चीज़ प्लान करके की जाए। तो डिलिबरेट, प्री मेडिटेटेड या प्लान्ड। ठीक है, इन सबको क्या बोलेंगे भाई, इन कैजुअल का क्या बोलेंगे भाई, ये एंटोनिम हो जाएंगे। कैजुअल के लिए एंटोनिम का काम करेंगे। डन है। क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने। 66 क्या कह रहा है, कॉस्टिक। कॉस्टिक, कॉस्टिक मीन्स व्हाट, तीखा।
कॉस्टिक मीन्स व्हाट, तीखा, तिक्ष। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, कॉस्टिक 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 कॉस्टिक। जैसे आप पढ़ना चाहो, कास्टिक पढ़ना चाहो तो भी पढ़ सकते हो, कॉस्टिक पढ़ना चाहोगे तो भी पढ़ सकते हो, राइट। सो पहली जो मीनिंग लिखी है, हार्श और कोरोसिव इन टोन। जो टोन होगी वो बिल्कुल हार्श होगी। हार्श मतलब क्या, बिल्कुल मतलब होता ना किसी किसी की आवाज निकलती बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर होती है, आप बर्दाश्त नहीं कर पाते उसकी आवाज को, ठीक है। तो वो हो गया भाई आपका क्या, हार्श और कोरोसिव इन टोन। सेकेंड क्या, ऑफ अ सब्सटेंस स्पेशली अ स्ट्रॉन्ग एसिड कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग और ईटिंग अवे बाय केमिकल एक्शन, राइट। एनी केमिकल सब्सटेंस दैट बर्न्स और डिस्ट्रॉयज लिविंग टिश्यूज, राइट। सो कॉस्टिक मतलब होता है तीखा कड़वा काइंड ऑफ, राइट। सो तीखा कड़वा, एसर्बिक बोलोगे इसको, एसर्बिक, इंपॉर्टेंट है ये एसर्बिक, ठीक है। बाइटिंग, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। स्केदिंग आपके लिए एक वर्ड बन जाएगा, स्केदिंग, साफ भी नहीं, ठीक है। पंजेंट एक वर्ड है भाई, पंजेंट तो भाई कई बार रिपीट हुआ है, पंजेंट पेपर में कई बार रिपीट हुआ है, तो पंजेंट को मार्क करेंगे, पंजेंट। एसर्बिक भी कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है। स्कैथिंग उतनी बार नहीं रिपीट हुआ, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉस्टिक, एसर्बिक, स्कैदिंग और पंजेंट, तीन आपके सामने क्या निकल के आ गए भाई, तीन आपके सिनोनिम निकल के आ गए, किसके, कॉस्टिक के। अब कॉस्टिक का सिनोनिम हमने देख लिया, एंटोनिम क्या होगा भाई, अगर कॉस्टिक मतलब तीखा या फिर कड़वा के सेंस में लेंगे तो कुछ ऐसा लेंगे ना जो किसी को शांति प्रिय लगे, अच्छा लगे, ठीक है, या फिर स्वीट सा लगे, तो आप क्या यूज कर सकते हो, सूदिंग यूज करते हो। सूदिंग मतलब आप सॉन्ग सर्च करते हो ना, कुछ लोग सॉन्ग सर्च करते हैं सूदिंग म्यूजिक तरीके से, सूदिंग मतलब बिल्कुल हल्की सी प्यारी सी स्वीट सी साउंड वाली म्यूजिक, तो उसको बोलते हैं सूदिंग। माइल्ड और क्या, काम, माइल्ड काम सूदिंग, ये सब आपके क्या बन गए, ये आपके बन गए आपस में तो सिनोनिम, लेकिन कॉस्टिक के लिए एंटोनिम का काम करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 67, कॉशियस होना। कॉशियस होना क्या कहलाता है भाई, कॉशियस, कॉशियस मतलब अलर्ट होता है कॉशियस, ठीक है, इजी है ये वर्ड, अलर्ट, केयरफुल, प्रूडेंट, प्रूडेंट याद रखना, प्रूडेंट मतलब केयरफुल तरीके से है, क्या होता है भाई, केयरफुल तरीके से। वेरी, वेरी मतलब भी केयरफुल तरीके से। कॉशन, कॉशन वेट फ्लोर, क्या है भाई, गीला फ्लोर है, बिल्कुल आराम से चलेंगे, वो चीज़ की क्या दी गई है भाई, चेतावनी। तो कॉशियस मतलब अलर्ट करना, अलर्ट के सेंस में यूज कर लोगे इसको, है ना, ठीक है। कॉशियस मतलब क्या, अलर्ट करना, सावधान करना। अब इसके लिए क्या होगा भाई, अगर एंटोनिम की बात करें तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा भाई, इम्प्रूडेंट बन जाएगा, ठीक है। अनगार्डेड मतलब जिसको सिक्योर ना किया गया हो, इम्प्रूडेंट, ये सब क्या है भाई, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। हैस्टी, क्विकली, रैश, तो ये आपस में तो सिनोनिम बनेंगे, लेकिन इसके लिए एंटोनिम का काम करेंगे, कॉशियस के लिए एंटोनिम का काम करेंगे, ये चीज मार्क करना आप। सीज, सीज मतलब क्या, टू स्टॉप या टू डिसकंटिन्यू, कोई चीज सीज कर दी आपने तो मतलब आपने उसका काम, कंपनी सीज हो गई, फैक्ट्री सीज हो गई। सीज होने का मतलब क्या होता है भाई, कि वहां पे जो भी काम धाम चल रहा था, कोई भी जो भी काम धंधा चल रहा था वो सब कुछ रोक दिया गया है। सीज करने का मतलब सिर्फ इतना होता है, राइट। और आपने ये सुना होगा, फैक्ट्री सीज कर दी गई, कंपनी सीज कर दी गई, राइट। मतलब चेक करना, डिसकंटिन्यू करना, हॉल्ट करना, स्टॉल करना, स्टॉल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अरेस्ट, ठीक है। इन सब की मीनिंग क्या है भाई, सीज, क्या मीनिंग निकल कर आती है, सीज निकल कर आती है, डन। चलो एंटोनिम क्या समझोगे, एंटोनिम समझना हो तो कमेंस बोलोगे, कंटिन्यू बोलोगे, इनिशिएट बोलोगे, ये सब क्या होंगे भाई, ये सारे के सारे एंटोनिम हो जाएंगे। कमेंस मतलब स्टार्ट करना, कंटिन्यू जारी रखना, इनिशिएट मतलब भी स्टार्ट करने के सेंस में ही यूज करते हो आप, तो सीज के लिए एंटोनिम का काम करेंगे ये, डन। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, सर्टेनिटी की बात करा। सर्टेनिटी मतलब क्या होता है भाई, सर्टेनिटी मीन्स व्हाट, निश्चित, कोई चीज सर्टेन है मतलब निश्चित है, राइट। सर्टेन है, निश्चित है, फिक्स्ड है, मतलब क्या, सर्टेनिटी क्या बोलेगा भाई, ये आता है ना, ये आपके सामने आता है, क्या आता है भाई, वेदर रिपोर्ट आता है आपके फ़ोन में, ठीक है, जहाँ पे आप देखते हो 95% रेन होगा मंडे को, ट्यूसडे को 50% सनी, 100% सनी, मतलब ये सर्टेनिटी शो करता है कि ऐसा कुछ होगा। एश्योरेंस एक वर्ड हुआ, कॉन्फिडेंस एक वर्ड हुआ, कन्विक्शन एक वर्ड हुआ, श्योरनेस वर्ड हुआ, ये सारे इजी हैं, सारे इंपॉर्टेंट भी हैं, सारे इजी भी हैं, इसलिए इसको बॉक्स में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्टेनिटी की मीनिंग आपको पता है। एश्योर करना, एश्योर करने का मतलब क्या, कि आप किसी को एश्योर कर रहे हो, कहते हो ना भाई मुझे आप एश्योरिटी देते हो तो फिर मैं मतलब काम करने को रेडी हूँ, तो भाई चीज़ है एश्योरेंस, कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन और श्योरनेस, इसको बोलते हैं क्या, सर्टेनिटी, डन है। चलो एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होता है भाई, अगर वो चीज़ श्योरनेस के सेंस में यूज होगा तो हमें एक ऐसा वर्ड चाहिए होगा जो क्या हो भाई, श्योर ना हो, अनसर्टेन हो, नॉट क्लियर जिसको कहते हैं, तो मतलब जो डाउटफुल हो, तो अनसर्टेनिटी बोला है, डाउट बोला, एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई। एम्बिग्यूअस मतलब क्या, नॉट क्लियर, एम्बिग्यूअस से बना है एम्बिग्यूटी, किससे बना है भाई, एम्बिग्यूअस से बना है, एम्बिग्यूअस,
राइट। एम्बिगुअस से बना है एम्बिग्यूटी, और एम्बिगुअस मतलब होता है क्या, नॉट क्लियर, कोई चीज क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर, राइट, डन है, एंटोनिम में यूज होगा। 70 नंबर का है चार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, चार्मिंग। चार्मिंग क्या होता है भाई, चार्मिंग मतलब होता है कोई भी चीज अट्रैक्ट करने के सेंस में, अट्रैक्टिंग, है ना। चलो, जैसे ये प्लेस है काफी चार्मिंग है ना, चार्मिंग, देखो हाँ या ना, चार्मिंग है, राइट। चार्मिंग मतलब क्या हो गया भाई, डिलाइटफुल होना, क्या होना भाई, डिलाइटफुल होना, इंचैंटिंग होना, अट्रैक्टिव होना या फिर अपीलिंग होना, लवली होना, ठीक है। ये पहले भी कराया हुआ, कई बार कराया हुआ, एल्योरिंग कराने के टाइम पे कराया था, क्या एल्योरिंग, कोई भी चीज एल्योरिंग है, ठीक है, एल्योरिंग है। बी गईल भी कराया था मैंने एक वर्ड, बी गईल अगर आपको याद हो, बी विच भी कराया था एक वर्ड, बी विच, है ना। ये सब आपस में सिनोनिम बन जाते हैं, अट्रैक्शन का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना, सेंस्योर होना भाई, ठीक है, डन। चार्मिंग याद रहेगा। अगर वो आकर्षण का केंद्र जो हुआ, आकर्षण हुआ, वो चार्मिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम मतलब कि वो चीज़ को आकर्षित नहीं करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ऑफेंसिव बोलोगे, रिपेलेंट बोलोगे, और क्या बोलोगे भाई, टेरिफाइंग बोलोगे, तो ये आपस में क्या बन जाएंगे, ये आपस में एंटोनिम का काम करेंगे। से या सुनो, राइट, डन। ना क्वेश्चन नंबर 71, केओस की बात कर रहा है ना, केओस। केओस क्या होता है भाई, केओस मतलब होता है कोई भी चीज डिसऑर्डर करना, डिसअरेंज करना, केओस कहलाता है, राइट। डिसऑर्डर या डिसअरेंज करना, तो डिसऑर्डर वर्ड यहाँ दे रखा है, और डिसआरे भी ठीक है, डिसआरे भी ठीक है। जंबल करना मतलब उधर उधर बिखेर देना, कंफ्यूजन वाली सिचुएशन को भी बोलते हैं क्लटर, ठीक है। क्लटर वर्ड निकल कर आया केओस से, मतलब क्या देख रहे हो भाई, कितना ज्यादा केओस क्रिएट हुआ है क्लास में, सब शोर शराबा मचा रहे हैं, सब अपने मर्जी से जो चल रहा है चल रहा है, राइट। तो डिसऑर्डर सा एक डिसअरेंज सा हुआ है भाई, इस पूरा का पूरा जो क्लासरूम में बिल्कुल डिसऑर्डर हो चुका है। केओस उसी की मीनिंग हो गई भाई यहाँ पे। अब एंटोनिम की बात करेंगे तो काम, हार्मोनी और ऑर्डर, ये तीनों क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम बनेंगे। और भी एंटोनिम जो पीसफुल तरीके से यूज होने वाले वर्ड, पीस के सेंस में जो यूज होंगे वर्ड, उनको भी आप एंटोनिम की कैटेगरी में ही रखेंगे। सो केओस की एंटोनिम आपको समझ आ गई होगी। अगला जो वर्ड है वो है 72 नंबर का, चीटर। चीटर मतलब होता है धोखेबाज, है ना। ये कुर्सियां उर्सियां चल रही हैं भाई, देख रहे हो ना, इंडिया का ही दिख रहा है ये, कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है भाई, जो ऐसे पगला गए सब लोग, ठीक है। चलो चीटर मतलब क्या होता है भाई, धोखेबाज, क्या होता है भाई, धोखेबाज। स्विंडलर, स्विंडलर इंपॉर्टेंट है। ट्रिकेस्ट मतलब ट्रिक जो करता है, ट्रिकस्टर होता है भाई, वो ठीक है, आपको पता है। क्रूक, स्कैमर, ठीक है। डिसीवर मतलब डिसीवर, क्रूक और स्विंडलर, ये एग्जाम में रिपीटेड मोड में आते हैं जी, तो इसको मार्क कर लेंगे आप। बाकी पता होना चाहिए, स्कैमर भी ट्रिकस्टर भी पता होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पता रहेगा तो काफी अच्छा है जी, ठीक है। अब इसके लिए, चीटर के लिए हमें, जब चीटर मतलब धोखेबाज होता है, तो धोखेबाज के लिए हमारे पास जो एंटोनिम आएगा वो ऑनेस्ट आएगा, ट्रूथफुल आएगा, सिंपल आएगा। तो वही चीज, ऑनेस्ट, ट्रूथफुल और सिंपल दे रखा है, ऑनेस्ट दे रखा है, ट्रूथफुल दे रखा है, सिंपल दे रखा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो, अगला है भाई क्वेश्चन नंबर 273, चेक करना। चेक करना मतलब जांच पड़ताल करना, जैसे क्या कुछ हुआ होगा, अच्छा कुछ हुआ नहीं है भाई, ये चेक कर रहा है, ये भाई एक मशीन है जिससे ये चेक करने से पता चल जाता है कि सामने वाला ड्रिंक किया है या नहीं। ड्रिंक एंड ड्राइव के सिस्टम में काफी बार ये यूज होता है जी, राइट। जो ये ट्रैफिक पुलिस होती है उसके पास ये मशीन होती है जिसमें वो चेक करती है भाई कि भाई सामने वाला बंदा ड्रिंक किया है तो कितना किया है, ऐसा कुछ। चलो जरा ध्यान से देखो, चेक करने मतलब क्या, जांच करना, चेक करना, जांच करना, अरेस्ट करना, स्टॉप करना, क्विट करना, स्टॉल करना कह सकते हो, स्टॉल। ब्रीडल, वो भी जांच करने के सेंस में ही यूज होगा, राइट। अब चेक करना मतलब चेक करने के लिए आप रोकोगे इसलिए स्टॉप यूज हुआ है, चेक करने के लिए आप रोकोगे इसलिए स्टॉप यूज हुआ है। अरेस्ट करके कोई चीज चेक करोगे तो भी आप अरेस्ट वर्ड भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर एंटोनिम की बात करें तो अलाउ आ गया, असिस्ट आ गया और परमिट आ गया। मतलब किसी को परमिशन मिल गई, अलाउ हो गया वो, ठीक है। असिस्ट मतलब हेल्प कर दिया उसने, उसकी आपने, ठीक है, तो वो आपके एंटोनिम के काम करेंगे, लेकिन आपस में वो क्या बन रहा है भाई, सिनोनिम बन रहा है, डन है। 74, चेस्ट बोलो, क्या बोलोगे भाई, चेस्ट। चेस्ट मतलब क्या होता है, प्योर फ्रॉम अनलॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स, वर्चुसो या कंटेंट। चेस्ट मतलब होता है बिल्कुल क्या, पवित्र, एक ऐसा इंसान जिसने कभी लाइफ में सेक्स नहीं करा है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स लिखा हुआ है जी, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं चेस्ट, मतलब प्योर पायस बोलते हैं, राइट, डन है। प्योर पायस, चेस्ट, राइट। अब एंटोनिम की बात करें तो क्या भाई, करप्ट, ठीक है, एक ऐसा इंसान जो थोड़ा सा क्या हो, करप्ट हो, इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, उसको हम करप्ट बोलते हैं, राइट, डन है।
75 चेरिश करना। चेरिश करना क्या यूज होता है, चेरिश करने का यूज क्या होगा, चेरिश की मीनिंग क्या होगी। चेरिश मतलब होता है भरण पोषण करना, ठीक है, नर्चर करने के सेंस में यूज होगा चेरिश, ठीक है। चेरिश करना, नर्चर करना, ट्रीजर करना, फॉस्टर करना, इनकरेज करना। तो फॉस्टर और नर्चर ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाते हैं। चेरिश अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड है। चेरिश करना मतलब चाहे कोई बच्चा है तो आप उसको चेरिश कर रहे हो, धीरे धीरे उसका भरण पोषण कर रहे हो। कोई फ्लावर है, कोई ट्री है, उसको आप क्या कर रहे हो भाई, चेरिश कर रहे हो। डन है। तो चेरिश करना मतलब क्या होता है, भरण पोषण करना। अगर एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम, चेरिश मतलब क्या, भरण पोषण कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, भरण पोषण करने का इन द सेंस मतलब क्या, आप उसको मतलब सही करने की कोशिश कर रहे हो, राइट, मतलब चिल्लाने की कोशिश कर रहे हो, आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हो। अगर अब आपको आगे नहीं ले जाना है उसको, ठीक है, उसका ख्याल नहीं रखना है, तो आप उसको छोड़ दोगे, है ना, यही तो करोगे, छोड़ दोगे। तो छोड़ने के सेंस में इसका एंटोनिम यूज होता है अबेंडन करना, फॉरसेक करना, रिनाउंस करना, डिस्कार्ड करना। रिनाउंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉरसेक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और अबेंडन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इनको हमने अलग से कई बार देखा है वीडियोस के अंदर, अलग अलग टाइम पे बातचीत करते हुए, राइट। अबेंडन तो सेपरेट एक सिनोनिम की तरह काम किया था, मतलब एक वर्ड की तरह काम किया था, राइट, जिसके अंदर हमने रिनाउंस वगैरह, फॉरसेक वगैरह सबको देखा था। डन है, यहाँ तक 75 डन है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 76 की बात करेंगे। 76 मतलब चैस्टीज करना। चैस्टीज मतलब देखो भाई, इनको सजा मिली हुई है लेकिन दोनों मुस्कुरा रही हैं बच्चियां, है ना। ऐसा होता था ना जब अपन स्कूल टाइम में थे, स्कूल टाइम में क्या होता था, जब सजा मिलती थी तो अपन चाहते थे कि अपना फ्रेंड भी बाहर निकले, हम सिर्फ अकेले सजा नहीं पाना चाहते थे, ठीक है। क्यों, क्योंकि अच्छा टाइम पास हो जाएगा, इस वजह से हम चाहते थे कि हमारा फ्रेंड भी हमारे साथ बाहर निकले ताकि हम अच्छा टाइम पास कर पाए। जस्टिस मतलब होता है क्या, सजा देना, स्कॉल्ड करना, पनिश करना। देखो स्कॉल्ड लिख रखा है, रिप्रूव करना, रेप्रीमेंड भी बोल सकते हो, रेप्रीमेंड, ठीक है। तो पनिश बोला, एडमोनिश बोला, एडमोनिश भी इंपॉर्टेंट है, रेप्रीमेंड भी इंपॉर्टेंट है, रिप्रूव भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्कॉल्ड तो ठीक है, नॉर्मल है आपके लिए, आपको पता है। जस्टिस, पनिश करना, रेप्रीमेंड करना, राइट। अगर एंटोनिम की बात करें तो यहाँ पे हम इसको इनको क्या दे रहे हैं भाई, सजा दे रहे हैं। तो एंटोनिम में क्या करेंगे भाई, उसको प्रेज करेंगे ना, सजा नहीं देंगे, प्रेज करेंगे, सम्मान देंगे। तो कंफर्ट, चीयर, इनकरेज और स्टिमुलेट करना, ये कहलाता है क्या, इनका एंटोनिम। एंटोनिम बनेगा भाई इनका, क्या बनेगा भाई, एंटोनिम बनेगा। इजी है भाई, सारी चीजें इजी चल रही हैं, बिल्कुल आराम आराम से चल रहे हो, प्यार से चल रहे हो। आ जाओ। देखो टाइम, टाइम का ये है भाई कि देखो वर्ड का सिनोनिम एंटोनिम का खेल ये है कि आप बस रिलेट करके पढ़ना सीख जाओ, है ना। याद जैसी करने वाली कोई चीज नहीं है, याद जैसी करने वाली कोई चीज नहीं है। क्लमजी, क्लमजी मीन्स व्हाट, अनाड़ी। क्लमजी मतलब अनाड़ी, अनाड़ी बोल सकते हो। क्लमजी मतलब ऐसा पर्सन जो बॉयस्टरस हो, उसको भी क्या बोलोगे, क्लमजी बोलोगे, बॉयस्टरस, ठीक है। बॉयस्टरस हमने पढ़ा था ना कि अभी जो उदंड होता है, ठीक है। केयरलेस भी बोल सकते हो क्लमजी को, क्या बोल सकते हो, केयरलेस। जो आप अनाड़ी लिख रहे हो यहाँ पे क्लमजी को, केयरलेस भी बोल सकते हो। केयरलेस मतलब वो चीजें बिल्कुल केयरलेस तरीके से चीजों को करता है। रेकलेस भी बोल सकते हो, एक वर्ड होता है रेकलेस, राइट। सो रेकलेस भी आप मार्क कर सकते हो। अब देखो क्या है, जैसे कि ये सामने वाला बंदा जो भी यहाँ पे बैठा होगा अपने लैपटॉप पे काम करने के लिए, तो वो क्या, कैसा बंदा भाई, बिल्कुल क्लमजी बंदा। उसको पता ही नहीं है कि हम यहाँ पे टी वगैरह रखेंगे तो वो फैल जाएगा, राइट। तो उसने कुछ ऐसा करके रखा हुआ है। तो क्लमजी मीन्स व्हाट, केयरलेस, awkward, ग्रेसलेस, है ना, अनस्किल्ड या इनेप्ट। इनेप्ट एक इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाता है, मतलब हैविंग नो काइंड, हैविंग नो क्या, स्किल, जिसके अंदर कोई स्किल ना हो उसको हम इनेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इनेप्ट बोलते हैं। तो इनेप्ट यहाँ पे मार्क करेंगे, ठीक है। क्लमजी हो गया, क्लमजी डन है भाई, इजी है। अब एंटोनिम देखो भाई, यहाँ पे अगर क्लमजी क्या है, अनाड़ी है, मतलब जो केयरलेस तरीके से काम करता है, वो हो गया हमारा क्लमजी। तो हम अगर एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम क्या होगा, डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस मतलब हैविंग स्किल्ड, एड्रॉइट मतलब हैविंग स्किल्ड। ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट है। इनका मतलब होता है हैविंग स्किल्ड, मतलब क्या, बहुत ही ज्यादा क्या, एक्सपर्ट होना, हैविंग स्किल्ड, है ना। स्किल्ड होना, बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट होना, उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रस या एड्रॉइट। एक्सपर्ट भी बोलते हैं जी उसको, ठीक है। तो 277 का हमने सिनोनिम भी देखा और एंटोनिम भी देख लिया जी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 78 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 78 को ध्यान देंगे जरा, ठीक है। 78 क्या कह रहा है भाई, 78 कह रहा है कोर्स। कोर्स मतलब क्या होता है, रफ होता है। कोर्स की मीनिंग सिंपली अगर समझोगे तो रफ होती है भाई मीनिंग। तो कोर्स मतलब रफ, खुरदुरा, ठीक है। क्या लिख रहा है भाई, खुरदुरा। रफ भी देखो यहाँ लिखा हुआ है, अनसिविलाइज्ड भी लिखा हुआ है, अनकाउथ, ये इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए। अनकाउंथ, फिल्दी भी इंपॉर्टेंट है, फिल्दी भी मार्क करो। रफ ही तो है ये, प्लेन थोड़ी है,
है ना, ये चीज़ तो आपने देखी होगी, रफ बोलते हैं इसको। अनसिविलाइज्ड मतलब अनमैनर्ड बोलेंगे। कुवर्स बोलेंगे जिसको कुछ भी नहीं आता है। कुवर्स मतलब जो आदिमानव होते हैं ना, उनको आप कुवर्स ही बोलते हो, क्योंकि उनको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, ठीक है, तो उस वाले सेंस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। डन है, मीनिंग समझ में आई। क्रूड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, क्रूड भी कई बार पूछा हुआ आपके पेपर में। डन। तो 78 का जो कोर्स है उसके सिनोनिम तो आपने देख ली। अब कोर्स मतलब आपको पता चल गया भाई कि अनस्किल्ड काइंड ऑफ पर्सन को हम कोर्स बोल रहे हैं, अनसिविलाइज्ड पर्सन को हम कोर्स बोल रहे हैं, रफ वाली चीज़ों को हम कोर्स बोल रहे हैं। तो उसके एंटोनिम में अगर जाओगे तो आप स्मूथ को ही लेकर आओगे। किसको लेकर आओगे भाई? स्मूथ को लेकर आओगे। स्मूथ हो गया, रिफाइंड हो गया और सोफिस्टिकेटेड हो गया। राइट, सो ये क्या हो गया भाई? ये आपके एंटोनिम्स हो गए। क्या हुए? एंटोनिम्स हो गए। आपने एंटोनिम्स को मार्क करा। 79 कह रहा है कोल्यूजन। कोल्यूजन क्या होता है भाई? सिंपल सा वर्ड है आपके पास, कोल्यूजन। कोल्यूजन होता क्या है? कोल्यूजन की मीनिंग देखो जरा। कोल्यूजन होता है भाई क्या? किसी भी तरीके की मिली भगत होना। जैसे क्या, देखो भाई, ये दो लोग आपस में क्या अपनी अंडरस्टैंडिंग करके पैसा वैसा लेके काम वाम कर रहा है। राइट, सो कोल्यूजन की मीनिंग हो गई भाई मिली भगत। मतलब क्या? कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करना, या फिर कनिवेंस करना। कनिवेंस, राइट, इंट्रीग्यू, प्लॉट करना। कोई भी स्टोरी वगैरह, कोई भी प्लान वगैरह को प्लॉट कर रहे हो, ठीक है, कॉन्स्पायरेसी कर रहे हो, कनिवेंस कर रहे हो, इंट्रीग्यू कर रहे हो। सो ये सारे जो भी हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट ही बन रहे हैं। ये सारे इम्पोर्टेंट है भाई। राइट, कोई भी ऐसा नहीं जो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे आप। मार्क किया, चलो। तो वहाँ पे कोल्यूजन का मतलब क्या होगा भी? एक तरीके का आपने एग्रीमेंट करा होगा, अंडरस्टैंडिंग करी होगी तब। राइट, तो अगर हम एंटोनिम में जाएंगे तो एक दूसरे से क्या होना चाहिए भाई? विवाद होना चाहिए, डिस्कॉर्ड होना चाहिए, सेपरेशन होगा, स्ट्रेंजेंट, इस क्या बोला मैंने? स्ट्रेंजमेंट होगा भाई। क्या होगा? स्ट्रेंजमेंट। डन है, ये बना क्या? एंटोनिम बना। इसको क्या बोलोगे भाई? एंटोनिम बोलोगे। एंटोनिम क्या हुआ? एंटोनिम हुआ। डन है, चलो। नाउ क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें। अगर 80 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, 80, 80 क्या दिख रहा है भाई? कमेंस करना। कमेंस मतलब क्या होता है भाई? स्टार्ट करना। कमेंस मीन्स व्हाट? स्टार्ट करना, बेगिन करना, ठीक है। कमेंस अपने आप में एक क्या है भाई? इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? अलग अलग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर या पैराजंबल के अंदर ये वर्ड कई बार यूज हुआ। आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या फिर पैराजंबल को तभी कर पाते हो जब आप उसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड कर पाते हो। कोई भी लाइन लिखी हुई है, उस सेंटेंस की मीनिंग को अंडरस्टैंड कर पाओगे, तभी आप उनको अरेंज भी कर पाओगे। सो कमिंस मीन्स व्हाट? स्टार्ट करना, बेगिन करना, रिम्बार्क करना, इनॉग्रेट करना, इनिशिएट करना, लॉन्च करना और अंडरटेक करना, ठीक है ना। देखो इन्होंने अब स्टार्ट करा है भाई अपनी गाड़ी। क्या करे भाई? कि भाई गाड़ी लिया और गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए। वैगनार दिख रही है भाई, ये है ना। तो कॉमेंस मतलब हो गया स्टार्ट करना। अगर कोई चीज़ शुरू कर रहे हो तो उसके लिए एंटोनिम का क्या रखोगे भाई? शुरू करने के लिए एंटोनिम आपका रोकना हो जाएगा, ठीक है। रोकने के लिए आप सीज बोलते हो, फिनिश बोलते हो, एंड बोलते हो। तो एंटोनिम भी आपके सामने क्लियर है जी, एंटोनिम भी डन है। डन। नाउ 281 कह रहा है कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट क्या होता है भाई? कॉम्पैक्ट मतलब होता है बिल्कुल ठुसम ठुसा हुआ, है ना, बिल्कुल थिक टाइप का कॉम्पैक्ट बोलते हो। कॉम्पैक्ट मीन्स व्हाट? डेंस। क्या भाई? डेंस हुआ, क्लोज हुआ, क्राउडेड हुआ, पैक्ड हुआ, टाइट हुआ, हैवी हुआ। हैवी, टाइट, पैक्ड, क्राउडेड, क्लोज, ये क्या बन रहे हैं आपके? ये सारे के सारे आपके कॉम्पैक्ट के सिनोनिम बन रहे हैं। राइट, कॉम्पैक्ट के क्या बन गए भाई? सिनोनिम बन गए। अब देखो ये क्या है भाई? ये बिल्कुल उलझा हुआ है ना, कॉम्पैक्ट है ये। एक दूसरे में क्या है भाई? इंटेंगल्ड है। क्या है? इंटेंगल्ड है। एक नया वर्ड और भी सीखने को मिल गया आपको, इंटेंगल मतलब एक दूसरे में उलझा होना। सो इसके लिए हमारे पास एंटोनिम क्या होगा भाई? जो उलझा हुआ ना हो, सुलझा हुआ हो। सुलझा हुआ मतलब क्या? लूज, ना कि टाइट। सो लूज, स्लैक और अनकंडेंस्ड, ये क्या बनेंगे? हमारे एंटोनिम बनेंगे। सो आपने 81 का एंटोनिम भी मार्क कर लिया। डन है। नाउ विल डिस्कस अबाउट 82। 82 क्या कह रहा है? कंपेल करना। कंपेल करने की मीनिंग क्या होगी भाई? बिल्कुल सिंपल मीनिंग है कंपेल करने की, बिल्कुल सिंपल मीनिंग है। कंपेल करने की मीनिंग क्या है भाई? कंपेल करना मतलब किसी को मजबूर करना कोई काम करने के लिए। कंपेल की मीनिंग क्या होगा भाई? मजबूर करना कोई काम करने के लिए। अब मजबूर करने के सेंस में क्या? कोर्स यूज करोगे, ओबलाइज यूज करो, प्रेशर करना, फोर्स करना, ऑब्लिगेट करना। सो जो वर्ड ऑब्लिगेट है ये इंपॉर्टेंट है। जो वर्ड ऑब्लिगेट है वो इंपॉर्टेंट। देख लो मम्मा क्या कर रहे हैं, मम्मा क्या कर रहे हैं भाई? इस बच्चे को क्या कर रहे हैं भाई? कंपेल कर रहे हैं कि भैया तुम स्कूल जाओ। क्या? स्कूल जाओ, स्कूल जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, धक्के मार रहे हैं। अब किसी को प्यार, कंपेल मतलब क्या? मजबूर करना, ठीक है।
मजबूर करने के लिए आप क्या करोगे भाई, उसके लिए एंटोनिम क्या चूज करोगे कि आप उसको रोकोगे, उसको वो काम करने के लिए नहीं कहोगे, उसको वो चीज़ रोकोगे। रोकने के सेंस में क्या यूज़ करते हो भाई, रोकने के सेंस में हमारे पास क्या वर्ड है, ऑब्स्ट्रैक्ट करना या फिर हिंडर करना, इम्पीड करना। इम्पीड, ऑब्स्ट्रैक्ट और हिंडर ये आपके एंटोनिम बन गए। क्या बन गया भाई, एंटोनिम बन गया, हमने एंटोनिम मार्क किया। 283 कॉम्पिटेंट होना। कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट की मीनिंग क्या होगी भाई, कॉम्पिटेंट मतलब होना क्या, कैपेबल होना, स्किल्ड होना, प्रोफिशिएंट होना, एफिशिएंट होना, डिसेंट होना या सफिशिएंट होना। ये बने क्या हमारे सिनोनिम, क्या बने भाई सिनोनिम। कॉम्पिटेंट मतलब स्किल्ड, कोई भी कहता है भाई वो इस चीज में कॉम्पिटेंट नहीं है, ये काम करने में वो सामने वाला बंदा कॉम्पिटेंट नहीं है। कॉम्पिटेंट नहीं है मतलब क्या, स्किल्ड नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है। तो कॉम्पिटेंट की मीनिंग क्या होगा भाई, कैपेबल, स्किल्ड या प्रोफिशिएंट, इफिशिएंट, सफिशिएंट या फिर डिसेंट। ये आपके क्या बन रहा है भाई, ये सारे के सारे सिनोनिम बन रहा है। अब कोई एक्सपर्ट है उसके लिए हमारे पास एंटोनिम क्या होना चाहिए भाई, अनएक्सपर्ट, ठीक है, या फिर अनस्किल्ड या फिर इनएफिशिएंट। ये हमारे लिए क्या बनेंगे, एंटोनिम बनेंगे। क्या एंटोनिम हमारे सामने लिखा है, जी बिल्कुल लिखा है, इनकैपेबल बोलोगे, इनेप्ट बोलोगे। जो इंपॉर्टेंट वर्ड है इनेप्ट, इनकैपेबल और इनएफिशिएंट तो इन लगाकर, इन प्रीफिक्स लगाकर आपने एक नया वर्ड बना दिया, वो हो गया। लेकिन इनेप्ट आपके लिए बिल्कुल एक न्यू वर्ड है जो कि मीनिंग क्लियर कर रहा है। क्या इनेप्ट मतलब क्या, हैविंग नो स्किल। इनेप्ट की मीनिंग क्या होगी भाई, हैविंग नो स्किल। डन। 84 क्या कह रहा है, 84 कह रहा है कंपाइल। 84 क्या कह रहा है, कंपाइल। कंपाइल मतलब क्या होता है, संकलित करना। कंपाइल की हिंदी संकलित करना है, लेकिन सिंपल आप अगर ये समझो कि कई सारे पीडीएफ को मर्ज करके एक सिंगल पीडीएफ में बनाना, ठीक है, कंपाइल करना कहलाता है। ठीक है, कई सारे नोट्स को उठा के आपने एक बुक बना दी, आपने वो नोट्स को क्या किया, कंपाइल करके एक बुक में कन्वर्ट किया है। राइट। सो मीनिंग क्या निकल के आ रही है, असेंबल करना, गैदर करना, गार्नर करना। गार्नर एक इंपॉर्टेंट मीनिंग है। कोलेट करना ये भी एक इंपॉर्टेंट मीनिंग है। कंसोलिडेट करना ये भी एक इंपॉर्टेंट मीनिंग है। तो गार्डर, कोलेट और कंसोलिडेट, ठीक है, ये तीन क्या है भाई, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट मीनिंग हो गए। तीनों के तीनों क्या हो गए भाई, इंपॉर्टेंट मीनिंग हो गए। तो गार्डनर, कोलेट और कंसोलिडेट और कंपाइल, ये चारों क्या हो गए भाई, चारों आपके लिए बिल्कुल ही जरूरी हो गए, इंपॉर्टेंट हो गया और चारों सिनोनिम हो गया जी। एंटोनिम की बात करेंगे, क्या करना भाई, कंपाइल करना मतलब सबको एक साथ लेकर आ रहे हो। एंटोनिम क्या निकाल के लेकर आओगे, एंटोनिम मतलब सब कुछ बांट देना। बांटने के सेंस में क्या बोलोगे, डिस्पर्स करना, डिसअसेंबल करना या फिर स्कैटर करना। ये क्या होगा भाई, ये बांटने के सेंस में यूज होगा। स्कैटर करना, डिस्पर्स करना या फिर डिसअसेंबल करना। डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 85 आपके स्क्रीन पे है। 85 कह रहा है क्या, कंप्लेन करना। क्या करना भाई, कंप्लेन करना। कंप्लेन आपको पता है, कंप्लेन मतलब होता है क्या, शिकायत करना। ठीक है, कंप्लेन अगर शिकायत करना होता तो आपके पास सारे के सारे वर्ड आपके लिए न्यू होंगे सारे, क्योंकि अभी तक आपने कंप्लेन वर्ड ही यूज करा शिकायत करने के सेंस में। राइट। तो सारे के सारे वर्ड क्या होंगे भाई आपके लिए, बिल्कुल न्यू होंगे। तो सारे वर्ड राइट डाउन करना जरा प्यार से। ग्राउच एक वर्ड हुआ, ग्रम्प एक वर्ड हुआ, वाइन एक वर्ड हुआ, फ्रेट वर्ड हुआ, फुस वर्ड हुआ, और क्या, ग्रीव। ग्रीव तो पढ़ा होगा पहले से, लेकिन फ्रेट और फुस है ना, फस बोलते हैं कुछ लोग, फुस बोलते हैं, तो फस भी बोल सकते हो। ग्रम्प, ये सारे के सारे क्या है, न्यू है, और सारे के सारे क्या है आपके लिए जरूरी है। सारे वर्ड जरूरी है जी, सारे इंपॉर्टेंट है। राइट, मार्क किया आपने। अगला देखो भाई, अच्छा इसमें एंटोनिम की बात करेंगे तो एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई, उसका मतलब, अगर कंप्लेन का मतलब क्या होता है भाई, कंप्लेन मीन्स व्हाट, कंप्लेन मीन्स टू मेक योर व्हाट, ग्रीवियंसेस अबाउट समथिंग। किसी चीज को लेके गुस्सा है, शिकायत है, उसको कंप्लेन बोलते हो। राइट। तो इसके एंटोनिम में जाओगे तो एंटोनिम क्या बोलोगे भाई, इसका अपोजिट क्या होगा कि आप किसी चीज से खुश हो, उसको उसको प्रेज करोगे, ना कि उसकी शिकायत करोगे। तो प्रेज, अपलॉड और कमेंट ये क्या बन जाएंगे आपके लिए, एंटोनिम का काम करेंगे। देख रही हैं ये महिला पुलिस बैठी हैं, और ये महिला क्या कर रही है भाई, कंप्लेन कर रही है, फ्रेट अपनी दर्ज करा रही हैं। डन है। 86 की बात करें, 86 की मीनिंग क्या होगा भाई, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या होता है भाई, पेचीदा। कॉम्प्लेक्स क्या होगा भाई, पेचीदा, है ना। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, पेचीदा। डन है। पेचीदा का मतलब क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड। तो ये इजी है। इंट्रिकेट, इंट्रिकेट थोड़ा सा इजी नहीं है। इंट्रिकेट आपके लिए फेमिलियर हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, तो इंट्रिकेट को मार्क करेंगे। इंट्रिकेट हुआ, इलेबोरेट हुआ, एक वर्ड है इलेबोरेट। नॉटी, ठीक है। टैंगल्ड होना, उलझ जाना। टैंगल्ड मतलब क्या, उलझ जाना। ठीक है। तो ये सारे के सारे वर्ड क्या है भाई, इजी हैं और इंपॉर्टेंट भी है। कॉम्प्लेक्स के लिए जैसे क्या है, एक बच्चे के लिए ये फिगर आउट करना कि क्या लिखा है ना,
वो थोड़ा कंफ्यूज कर गया, कॉम्प्लेक्स उसको समझ में मतलब कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ रही है उस क्वेश्चन के अंदर कि मतलब कोई ना कोई समस्या है। राइट, डन। अब सिनोनिम्स की बात के लिए एंटोनिम्स की बात करेंगे। जो चीज़ आसान हो, कॉम्प्लेक्स मतलब पेचीदा, तो आसान क्या हो जाएगा, उसका एंटोनिम होगा। आसान के लिए हमारे पास क्या वर्ड है, एविडेंट है, ऑब्वियस है और प्लेन है। स्मूथ भी लगा सकते हो इसके अंदर, स्मूथ भी आपके लिए क्या बनेगा भाई, एंटोनिम ही बनेगा। डन, डन है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो नाउ 87 की बात कर लेते हैं। 87 मीन्स व्हाट, कंसील करना। देखो भाई इन्होंने पिस्टल कंसील करी हुई है। कंसील करने का मतलब क्या होगा भाई, छिपाना, हाइड करना। कंसील मीन्स व्हाट, हाइड करना, छिपाना। अब हाइड करने के लिए ब्लॉक, हाइड, ऑब्सक्योर, क्लॉक, श्राउड और मास्क, ये क्या बना आपके लिए, ये बना सबके सब सिनोनिम। अगर मैं इसमें इंपॉर्टेंट मार्क करूं आपके लिए तो इंपॉर्टेंट ऑब्सक्योर बोलोगे, कई बार पेपर में पूछा हुआ है। श्राउड भी पूछा हुआ है, श्राउड मतलब मास्क या कफन कह सकते हो, कफन भी बोलते हो, मास्क भी बोलते हो। राइट, तो श्राउड और ऑब्सक्योर क्या हो गया, कंसील के लिए सिनोनिम का काम करेगा, कंसील के लिए सिनोनिम बन जाएगा। टन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो टू डबल, अच्छा एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम क्या हो गया भाई, डिस्क्लोज करना। क्या करना भाई, डिस्क्लोज करना, डिवल्ज करना, एक्सपोज करना। ओपननेस की बात करेगा, किसकी बात करेगा, ओपन होने के सेंस में यूज होगा। ठीक है, एंटोनिम इसके ओपन होने के सेंस में यूज होगा जी। नाउ 288 की बात करूं, 288 कह रहा है कंसाइज। कंसाइज मतलब क्या होता है भाई, छोटा। कंसाइज मतलब होता है छोटा। छोटा मतलब क्या, ब्रीफ कह सकते हो। देखो ब्रीफ पहला ही एग्जांपल है। कंसाइज मतलब क्या हो गया भाई, कोई बड़ी सी चीज है, आपने कोई बड़ी सी चीज मतलब बड़ा सा स्पीच है या बड़ा सा आपने कुछ राइटिंग में लिखा हुआ, कोई बड़ी बड़ी सी कहानी आपने लिखी है, उसको कंसाइज वे में एक्सप्लेन करो, मतलब छोटे में, कम में समराइज कर रहे हो। ठीक है, तो ब्रीफ हो गया। कंपेंडियस, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है कंपेंडियस, मतलब क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करोगे इसको। कंपेंडियस क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। लैकोनिक, लैकोनिक मतलब आप कम बोल रहे हो तो कंसाइज वे में बोल रहे हो तो लैकोनिक हो गया। सकिंट भी आपके लिए होगा, सक्सिंट भी कुछ लोग पढ़ते हैं, सकिंट भी कुछ लोग पढ़ते हैं, तो सकिंट भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ही होगा। राइट, टर्स मतलब लैकोनिक होता है, कंसाइज होता है, टर्स भी ठीक है। सो टर्स, लैकोनिक, सकिंट और कंपेंडियस, ये क्या होगा भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड बन गया। क्या बन गया भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड बन गया। कंसाइज मतलब आपने पढ़ लिया क्या, समराइज वे में, तो भाई बिल्कुल बड़े वे में बोलोगे ना, बिग वे में, या फिर इलेबोरेटिव वे में, है ना। इलेबोरेटिव मतलब सब कुछ एक्सप्लेनेशन के टर्म में, तो क्या होगा भाई, एक्सपेंसिव होगा, इलेबोरेट होगा, लेंदी होगा। ये हमारे क्या बन जाएंगे, एंटोनिम बनेंगे। क्या बना भाई, एंटोनिम बना। आपने एंटोनिम मार्क किया, मार्क किया भाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 89, कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट क्या होता है भाई, कन्फ्लिक्ट मतलब होता है एक तरीके का विरोध होना, है ना, प्रोटेस्ट बोल सकते हो। वी विल बी हर्ड दिस एंड्स नाउ, वी डिमांड जस्टिस, है ना। ये सब क्या है भाई, लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा होना, मतलब क्या, दुराव की स्थिति होना, विरोध करना, प्रोटेस्ट करना। तो हॉस्टिलिटी, स्ट्राइफ, स्ट्राइफ एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन हो गया, डिसेंट भी हो गया और वेरिएंस हो गया। ये सारे इंपॉर्टेंट है भाई, हॉस्टिलिटी भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सारे के सारे वर्ड अलग अलग एग्जाम में देखने को मिले हैं आपको, अलग अलग एग्जाम में सारे के सारे वर्ड आपको देखने को मिले हैं, कन्फ्लिक्ट और ये सारी चीजें। राइट, सो 89 डन है। बात करेंगे एंटोनिम्स की, इनके अब एंटोनिम्स पे जाते हैं। अगर ये सारे के सारे क्या है भाई, विरोध के सेंस में, दुराव के सेंस में यूज हो रहे हैं, तो कुछ ऐसा वर्ड चाहिए होगा एंटोनिम के लिए जो अंडरस्टैंडिंग को बेटर करे। एग्रीमेंट की बात करें, कंकॉर्ड, पीस और एग्रीमेंट, ये क्या बन रहे हैं हमारे, कंकॉर्ड, पीस और एग्रीमेंट, ये बन रहे हैं हमारे क्या, ये बन रहा है एंटोनिम। और आपस में ये क्या बनेंगे, ये बनेंगे सिनोनिम। आपस में तो ये सिनोनिम है, लेकिन वैसे क्या बन रहा है भाई हमारे लिए, एंटोनिम का काम कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, 19 कह रहा है कॉन्कर करना। कॉन्कर करना मतलब किसी को जीतना, है ना। कॉन्कर करना मतलब क्या, किसी को जीतना। इन्होंने क्या किया भाई, ये ट्रॉफी जीत ली, ट्रॉफी क्या किया, कॉन्कर कर लिया, जीत लिया। राइट, कॉन्कर करना मतलब जीतना। डिफीट करना, हराना, डिफीट मतलब हराना। ओवरकम करना मतलब जीत गए। सबड्यू, राउट, सरमाउंट, वैंक्विश। वैंक्विश, ओवरकम और सबड्यू भी इंपॉर्टेंट है, राउट भी इंपॉर्टेंट है, सरमाउंट भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे क्या है भाई, इंपॉर्टेंट टर्म है। आपने इंपॉर्टेंट टर्म को मार्क किया है, इंपॉर्टेंट टर्म को राइट डाउन भी करेंगे। राइट, अगर कॉन्कर मतलब जीतना होता है तो हमें हारने के सेंस में यूज करना होगा। यील्ड, सकम्ब और रिट्रीट, ये सब क्या है भाई, हारने के सेंस में यूज होंगे जी। डन, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, कंसेंसुअस। कंसेंसुअस मतलब होता है कंसेंट करना। कंसेंट से बना है कंसेंसुअस। किससे बना है भाई, कंसेंट से बना है कंसेंसुअस। अगर कंसेंट से बना है कंसेंसुअस, कंसेंसुअस क्या हो गया भाई, सर्वसम्मति। कंसेंट क्या हो गया भाई, एग्री करना। अनएनिमिटी,
है ना। एन एनिमिटी मतलब लड़ाई झगड़ा ना करना, एग्री करना। अकॉर्ड, एग्रीमेंट, कंसेंट। देख रहे हो भाई ये थंब जो दिखाते हैं हम लाइक वाला, ठीक है, मतलब वी आर गोइंग टू एग्री ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, वो चीज मार्क करते हैं अपन, राइट। सो 291 आपके स्क्रीन पर है, 291 स्क्रीन पर है, और जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो सारे के सारे राइट डाउन कर लिए जाएंगे। डन है। इजी भी है। डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड और डिसोनेंस होना मतलब क्या भाई, इसका मतलब होता है उसका एंटोनिम बन जाएगा। क्या बनेगा? एंटोनिम बनेगा। डन है। 92 की बात करें, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब होता है अनुकूल, अनुकूल। क्या बोल रहा है भाई? अनुकूल। अनुकूल मतलब क्या? अकॉर्डेंट। एग्रीमेंट के भी सेंस में, एग्री करने के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो, राइट। डेफिनेशन देखो, ऑलवेज एक्टिंग और बिहेविंग इन द सेम वे और ऑफ द सेम क्वालिटी। बिल्कुल सेम वे या सेम क्वालिटी में आप इसको बिहेव करो, कंसिस्टेंट बोलोगे, राइट। सो अकॉर्ड, कंग्रुअस, हार्मोनियस और अनचेंजिंग आपके लिए क्या बनेगा भाई? ये सिनोनिम बन जाएंगे। ये सारे के सारे क्या बनेंगे? सिनोनिम बन जाएंगे। और सारे वर्ड इजी हैं, पहले भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, सारे इजी हैं, राइट। अगला देखो, अगर हम एंटोनिम के बारे में बात करेंगे तो मतलब ऐसी चीज जो एग्रीमेंट के संदर्भ में बात ना करे, एग्रीमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात ना करे, तो क्या होगा भाई? वेरिंग, इरेटिक और इनकॉन्ग्रुअस। ये सारे के सारे क्या होंगे भाई? ये सारे के सारे एंटोनिम मार्क किए जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 93, क्राइटेरियन। क्राइटेरियन की मीनिंग क्या होती है भाई? क्राइटेरियन मतलब होता है क्राइटेरिया आपने सेट करा, एक स्टैंडर्ड सेट करा हुआ, राइट। आपने क्या करा? एक स्टैंडर्ड सेट करा हुआ। क्राइटेरियन मतलब क्या हो गया भाई? आपने एक स्टैंडर्ड बना दिया, एक मेजरमेंट बना दिया। तो क्राइटेरियन की मीनिंग क्या हो गई भाई? क्राइटेरियन मीनिंग हो गई मेजरमेंट, टेस्ट या फिर स्टैंडर्ड। ये सारे इजी वर्ड है। आपने क्या बनाया? एक क्राइटेरिया बनाया, राइट। सो आपने एक्यूरेसी के साथ वो क्राइटेरिया बनाया होगा। अगर मैं एंटोनिम पूछ रहा हूँ आपकी क्राइटेरिया की, तो आप क्या बोलोगे? सर कोई भी चीज प्रोबेबिलिटी के तौर पे रखी जाए, मतलब संभावना के तौर पे रखी जाए, ठीक है। तो संभावना के तौर पे रखने के लिए आपके पास चार ऑप्शन निकल के आए। पहला जो निकल के आया वो निकल के आया कंजक्चर। कंजक्चर मतलब होता है बिल्कुल ऐसा, विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ स्टैंडर्ड, राइट। सो हैफाजार्ड, कंजक्चर, प्रोबेबिलिटी और फैंसी, ये चारों के चारों क्या होंगे भाई? चारों के चारों आपके लिए एंटोनिम बन जाएंगे। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 94, कोवेटस। कोवेटस मतलब होता है कि कोई क्या हो भाई? ग्रेडीनेस के साथ हो। कोवेटस मतलब क्या होता है? ग्रेडीनेस। ग्रेडीनेस क्या होता है भाई? लालची, है ना। क्यूपिडिटी जिसको आप बोलते हो, तो एक वर्ड आया क्यूपिडिटी। क्या है भाई? क्यूपिडिटी। अवारिस, अवाराइस भी पढ़ते हैं कुछ लोग, अवारिस भी पढ़ते हैं, तो अवारिस भी पढ़ो। ग्रीड आपके लिए उतना ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। वोरासिटी मतलब तीन वर्ड आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है, ठीक है। तीन वर्ड इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे हैं। कौन कौन से भाई? क्यूपिडिटी, अवारिस और वोरासिटी। मैं बार बार आपसे बोलता हूँ डिक्शनरी बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उतना ही लिखने की जरूरत है जो कि इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। वैसे तो ग्रीड की मीनिंग आप जानते हो, आप फिर वापस से उसकी छपाई करोगे, नहीं ग्रीड हमें लिखना पड़ेगा, तो भाई एक टाइम वेस्ट वाली बात हो जाएगी, है ना। चलो एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम मतलब क्या हो जाएगा भाई? जो लोग ग्रीडी होते हैं वो हमेशा क्या होता है? सेल्फिश होते हैं, तो सेल्फलेस एक एंटोनिम निकल कर आएगा। तो सेल्फलेस हो गया, मैग्निनिमस हो जाएगा भाई। क्या? मैग्निनिमस हो जाएगा। लिबर्टी हो जाएगा, लिबरलिटी या फिर बेनीवोलेंस। ये सारे के सारे क्या होगा? या फिलेंथ्रोपिक वर्ड यूज कर लोगे। किसके लिए भाई? इसके एंटोनिम के लिए फिलेंथ्रोपिक वर्ड यूज कर लोगे। डन है। ना क्वेश्चन नंबर 95, 95 कह रहा है कॉर्पुलेंट होना। कॉर्पुलेंट मतलब होता है मोटा तथा भारी। जैसे ये बेबी है, ये बेबी देख रहे हो ना, कितना हैवी है, कितना क्यूट सा प्यारा सा बेबी है। कॉर्पुलेंट है, थुलथुला इंसान जो होता है, ठीक है, मोटापा, है ना। कॉर्पुलेंट। ओबीज, अगली, फैट और ऑकवर्ड। तो इसमें जो एक इंपॉर्टेंट वर्ड आपको दिख रहा है वो है ओबीज। ओबीज मतलब होता है फैटी, OBESE। ओबीज मीन्स व्हाट? फैटी। डन है। कॉर्पुलेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई? कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट। डन। चलो अच्छा, इसका एंटोनिम इजी है भाई, थिन, लीन, स्लिम, डेलिकेट। डेलिकेट मतलब होता है जो आसानी से टूट जाए। डेलिकेट मतलब क्या होता है? जो आसानी से टूट जाए। एक वर्ड आपने सुना होगा क्षणभंगुर, तो क्षणभंगुर को क्या बोलोगे? डेलिकेट बोलोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला वर्ड है 96 नंबर का, कन्वर्ट करना। कन्वर्ट मतलब चेंज करना, आपको पता ही है, परिवर्तित कर देना, चेंज करना, ट्रांसफॉर्म करना। तो इजी है ये दोनों। जैसे आप क्या करते हो? जेपीजी से पीडीएफ में चेंज करते हो, क्या करते हो? कन्वर्ट करते हो ना, है ना। क्या करते हो भाई? कन्वर्ट करते हो, है कि नहीं? जी बिल्कुल। सिनोनिम्स आपके सामने हो गया। एंटोनिम्स मतलब क्या? जो चेंज ना हो, है ना, जो चेंज ना हो मतलब क्या? जैसा है वैसा ही रहे। तो मेंटेन बोलोगे, एंड्योरिंग बोलोगे, परपेचुअल बोलोगे, और क्या बोलोगे? परसिस्ट बोलोगे। क्या ये सारे सिमिलर वर्ड है? जी बिल्कुल सारे सिमिलर वर्ड है। क्या सारे के मार्क कर लें? जी बिल्कुल मार्क कर लोगे आप।
97 कन्वीनियंट होना, कन्वीनियंट मतलब क्या, जैसे कि अभी क्या पैसे निकालना, पैसे ट्रांसफर करना सब कुछ इजी हो गया, पहले नहीं था। जब से ये डिजिटलाइजेशन हुआ तब से ये सारी चीजें क्या हो गई भाई, इजी हो गई हैं। तो आपके लिए क्या हो गई है भाई, सुविधाजनक हो गई है, मतलब क्या, कन्वीनियंट हो गई हैं, कन्वीनियंट हो गई हैं। तो कन्वीनियंट आपके सामने है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट तो है ही है। उसके लिए हमारे पास क्या है वर्ड, हैंडी है, सूटेड है, कंफर्टेबल है। तो हैंडी एक इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाएगा, हैंडी को मार्क करेंगे, राइट। अब कन्वीनियंट है, सुविधाजनक है, तो उसके लिए एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई, जो हमारे लिए सुटेबल ना हो, है ना, ना हो तो क्या बोलोगे भाई, अनसुटेबल बोलोगे। तो अनसुटेबल, टेडियस और अनप्रैक्टिकल और फेटिगिंग, ठीक है, ये सारे क्या होंगे भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएंगे। 97 आपकी स्क्रीन पर है। 98 की बात करें, कंट्रारी, क्या बोला भाई, कंट्रारी, कंट्रारी मतलब क्या, एंटीथेसिस एक वर्ड सुना होगा आपने, अगर यहाँ नहीं लिखा तो एंटीथेसिस मार्क करेंगे। क्या, एंटीथेसिस मतलब क्या, डायरेक्ट अपोजिट। कंट्रारी भी क्या होगा भाई, एंटीथेसिस हो जाएगा, कि जो बिल्कुल अपोजिट हो। जैसे आपके सामने एक फिगर दे रखा है, पिक्चर दे रखा है, ये तीन बिल्कुल सेम कलर में है, ब्लैक में है, एक ये क्या है, इनसे कंट्रारी है, व्हाइट कलर में है, राइट। तो जिसको आप क्या बोल सकते हो, डिसिमिलर बोल सकते हो, कन्फ्लिक्टिंग बोल सकते हो, कंट्राडिक्टरी बोल सकते हो, अपोजिट बोल सकते हो। और एक और इंपॉर्टेंट वर्ड आप कह सकते हो, या फिर मोस्ट फैमिलियर वर्ड कह सकते हो, कंट्रास्ट। क्या मार्क किया आपने, कंट्रास्ट मार्क किया। तो कंट्रास्ट भी कंट्रारी के लिए क्या हो जाएगा भाई, सिनोनिम का काम करेगा। एंटोनिम बताओगे तो क्या, कंट्रास्ट और कंट्रेरी क्या है भाई, कि एक दूसरे से अपोजिट होना, डायरेक्ट अपोजिट होना। जैसे आप ईस्ट बोल रहे हो तो सामने वाला वेस्ट बोल रहा है, तो वो कंट्रारी हो गया, राइट। लेकिन हमें अगर इसके एंटोनिम में जाना हो तो मतलब क्या बात करेंगे हम, सिमिलरिटी में बात करेंगे। तो सिमिलर एक वर्ड हो जाएगा, अलाइक हो जाएगा, होमोजीनस हो जाएगा और रिजेंबलिंग हो जाएगा, राइट। ये इसके एंटोनिम बनेंगे। देखो भाई एंटोनिम भी आपके लिए काफी ईजी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 99 क्या करें, कंट्राडिक्ट होना, कंट्राडिक्ट अगेन कंट्रारी से बना है, मतलब बिल्कुल अपोजिट होना। तो इम्पंगन, डिनाई, अपोज और कन्फ्रंट, कन्फ्रंट और इम्पंगन को मार्क करना, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे, एक यस बोलेगा दूसरा नो बोलेगा, एक ईस्ट बोलेगा तो दूसरा वेस्ट बोलेगा, तो उसको बोलते हैं कंट्राडिक्ट, पैदा करना, कंट्राडिक्शन होना, राइट। और इसके लिए एंटोनिम क्या होगा, अप्रूव होगा, कंफर्म होगा, सैंक्शन होगा, इंडोर्स होगा। ये सब क्या बनेंगे, ये इसके लिए एंटोनिम बन जाएंगे। क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम बन जाएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, और वो है कैटास्ट्रोफ। कैटास्ट्रोफ क्या होता है, कैटास्ट्रोफ मतलब होता है क्या, कोई डिजास्टर का होना, तबाही का मचना, है ना, बवंडर का मचना कैटास्ट्रोफ कहलाता है। बवंडर मचना क्या कहलाता है भाई, कैटास्ट्रोफ कहलाता है। तो कैटास्ट्रोफ मतलब तबाही, डिजास्टर, क्लैमिटी, मिसफॉर्चून, मिसहैप। एक वर्ड है मिसहैप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना, है ना। जैसे क्या आपके सामने डिस्ट्रक्शन दिख रहा है पूरा का पूरा, है ना, अर्थक्वेक आया होगा या कुछ तो आया जिसकी वजह से ये डिस्ट्रक्शन दिख रहा है। तो कैटास्ट्रोफ मतलब डिस्ट्रक्शन भी होता है। मिसहैप, मिसहैप आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड बनेगा। बाकी सारे इजी वर्ड है। क्लैमिटी भी आप चाहो तो मार्क कर सकते हो, क्लैमिटी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे क्लैमिटी से आप बहुत ज्यादा फेमिलियर हो, क्लैमिटी से बहुत ज्यादा फेमिलियर हो, राइट, डन। अब एंटोनिम्स की बात करें, अगर कैटास्ट्रोफ की मीनिंग है तबाही मचाना, डिस्ट्रक्शन करना, डिस्ट्रॉय करना, तो हर एक चीज को सही तरीके से रखना, ग्रो करना, वो उसके लिए क्या बनेगा भाई, एंटोनिम बनेगा। अगर ग्रो करना है तो एंटोनिम बनेगा। तो प्रॉस्पेरिटी हमारे सामने है, ब्लेसिंग है, रिस्टोरेशन और रिसर्जेंस है, ठीक है। ये क्या है भाई, ये हमारे लिए क्या बनेंगे, ये बनेंगे सर बिल्कुल से एंटोनिम्स। रिस्टोरेशन, रिसर्जेंस, वापस से उठना। रिसर्जेंस की मीनिंग क्या हो गई भाई, वापस से उठना, जो तबाही हुई थी उससे आप निकलकर बाहर आ गए हो, डन है। पिनेकन ने लॉन्च कर दी है 7th एडिशन की, 7वें एडिशन की मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, ये चारों किताबें लॉन्च कर दी है। और मैथ 6800 जैसा आप जानते होंगे, ये बहुत फेमस किताब है मैथ की। 6800 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ऐसे जीएस 6500 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। और रीजनिंग की 7200 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। इंग्लिश की 7600 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो 7th एडिशन की किताबें हैं, आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, लोकल बुक शॉप पे, पिनेकल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और ये किताबों में किस तरह कंटेंट है, कौन से एग्जाम शामिल किए गए नहीं किए गए हैं, तो आप पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर इन बुक के डिस्क्रिप्शन में नीचे पीडीएफ लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।